ठीक है, अगले गेम में अगर ये खेला, इसकी तुम सिर्फ थ्रोज देखना ब्रो, ये आधी पिच पे देता है, ठीक है, 2 टप्पियों में देता है, ठीक है, या आगे वाले प्लेयर को देता है, जो कीपर के आगे प्लेयर है। Hello, what I do YouTube? It's your favorite channel, Man in Glass is back in action. Today we are gonna discuss Pakistan versus Zimbabwe. तो भाई कहाँ से शुरू अब करें? भाई हाँ, बात बिल्कुल सही है। कहाँ से शुरू करें? क्योंकि हर हर जगह से डिसअपॉइंटमेंट आई है, लिटरली शुरू से लेके एंड तक। मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ। सुबह 4 बजे सोया हूँ मैं, 3 घंटे सोया हूँ, 7 बजे उठा के पाकिस्तान को देखेंगे ताकि बाद में उस पर कुछ बात कर सकें। तो कुछ बात करने के लिए है क्या? भाई देखो, मेरा कॉन्टेक्स्ट गेम का ये है, मैं उठा हूँ 9 बजे, ठीक है, कि मैं उठूं, खाना वाना खाऊं, तैयार वायर हूँ, एक्साइटमेंट है गेम की, इंडिया से आ रहे हैं ब्रो, अब फटेंगे। फट गए, फट गई, फट तो गए, फट लेकिन फट इम्प्लोड हुए, गई। एक्सप्लोड नहीं हमारी फट हुए। गई, उल्टा हुआ जरा। गई अंदर गए से और फटे गई का ब्रो। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया आपके एंड में। जितनी फाइन मार्जिन का गेम है ना भाई क्रिकेट, उतनी फाइन मार्जिन से हम इम्प्लोड कर गए, हम अंदर से फट गए हैं यार कुछ। कोई क्या उम्मीद नहीं करें? दिखी कहीं से भी भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया गेम में हो क्या रहा है भाई। पता है मुझे इसके कल जो परसों बारिश हुई है साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे वाले गेम में, मुझे उसके बाद हम्म, लगा हमारे चांसेस बढ़ गए कि साउथ अफ्रीका लॉस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सही या है, अब हम एक हार चुके थे, हम बाकी सारे जीते, हम क्वालिफाई थे रिगार्डलेस व्हाट हैपेंस इन इंडिया साउथ अफ्रीका वाले मैच। या अब हम लोग वापस अपनी उसी औकात पे आ गए हैं जो हमारी बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि बस अब दूसरों के भरोसे वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, तो उसको हरा दे, तो फिर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। दैट इज अगर हम लोग बाकी गेम जीते, जो हम जीत जाएंगे, मुझे यकीन है हम बाकी के 3 गेम जीतेंगे, बिकॉज हमारा यही होता है हर दफा का, हमारी यही ब्रो, कहानी है। मैं तो बताता हूँ ऑनेस्टली, जैसी अभी परफॉर्मेंस थी पूरी टीम की, ठीक है, यार मुझे इतना उम्मीद नहीं है अगले 3 गेम से। दिस इज नॉट, ये मेरा कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं है गेम का, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, जो हाल लग रहा है ना टीम का, जितनी उम्मीदें थी उतना डिसअपॉइंट किया है, लेकिन परफॉर्मेंसेस अगर आप इंडिविजुअली भी देखो, तो ब्रो लाइक कोई उम्मीद नहीं है इस वर्ल्ड कप में जाते हुए। अगर शान मसूद हमारा टॉप स्कोर रहेगा 90 रन्स पे भाई, उसने 2 गेम में 90 रन्स बनाए, कोहली ने हमारे अगेंस्ट 83 मारे, ठीक है, ये मार्जिन हमने सेट किया अभी। कोई 20-30 से ऊपर बना नहीं रहा है, मिडिल ऑर्डर के वही मसले जो पहले थे, इसलिए मुझे लगता है भाई अब अगले 3 गेम हम नहीं जीतते, मुश्किल है ब्रो। पता है यही होता है हमारे साथ। हम लोग शुरू में आते हैं वर्ल्ड कप के, शुरू के 2-3 गेम हार जाते हैं, फिर सारा प्रेशर आ हम्म, जाता है हम पे। सही है, हाँ, प्रेशर तो नहीं, सारी प्रेशर खत्म हो जाता है, सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, सब खत्म हो जाता है, उल्टा एक्सपेक्ट सॉरी, प्रेशर खत्म हम्म। हो जाता है। फिर हम लोग बाकी के 3 गेम जीत जाते हैं, फिर हम लोग उस वक्त फिर दुआएं कर रहे होते हैं कि वो उससे हार जाए, वो उससे हार जाए। ये हमारी बचपन की कहानी। अबे जिस वर्ल्ड कप हम लोग बड़े जीते थे, हुए आपको ये पता, देखते देखते। हाँ, जिस वर्ल्ड कप हम जीते थे उसमें भी जो हमें नेदरलैंड्स को एक मार्जिन से, आई थिंक नेदरलैंड्स थी, आयरलैंड थी, इधर वन ऑफ them, हम उनको एक मार्जिन से हराना था, तो हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उस पे भी हम लोग नेट रन रेट के भरोसे पे आगे गए थे, तो फिर हम लोग जाके वर्ल्ड कप जीते। पता है, मैं तो बता मजे की बात, मैं जिस स्ट्रीम पे देख रहा था उस पे ग्रेम स्वान बैठा हुआ था इनिंग्स ब्रेक पे, ठीक है, हम्म। तो वो अपना इनसाइट दे रहा था, उसने बोला कि पाकिस्तान 10-11 ओवर में जीत जाएगा, क्योंकि इनको नेट रन रेट पे काम करना है। पहले 2 ओवर मैंने देखे 3 रन, मैंने कहा ये हो ही ना है भाई। हम लोग को शुरू के 6 ओवर में तो हमारा कुछ हो जाता है, हम लोग टेस्ट मैच खेलने आता है शुरू के 6 ओवर में। यार पता नहीं, एक तो पर्थ की पिच है, अंडरस्टैंडेबली इट्स सबसे, कहते हैं कि सबसे मुश्किल पिच है ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, बैट्समैन के लिए, ठीक है, पर्थ की पिच बहुत इनफेमस है। ऑस्ट्रेलिया कभी इस पे फॉरेन टीम से टेस्ट मैच हारा नहीं है, पाकिस्तान ने कभी पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, हम्म। इंडिया ने अभी रिसेंटली पर्थ में हराया ऑस्ट्रेलिया को बहुत सालों के बाद, ठीक है, वो जो 36 वाला इनका गेम हम्म। था, ठीक है। हम्म। भाई उम्मीद तो इतनी नहीं थी आते हुए गेम में, ऐसे कि मतलब पता था जीतेंगे, लेकिन यार 10-11 ओवर में तो नहीं जीतने वाले थे, ठीक अब है। भाई बात सारी पड़ोसी पे आ जाती है ना। शदाब भाई ने बोला वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन द टूर्नामेंट। अगर वो टीम जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ बॉलिंग पिच पे नहीं जीत रही, तो कहाँ जीतेगी? हाँ, क्या बोले, क्या बोले ब्रो, अब हमारे मतलब देखो बैट्समैन अगर उनसे फजूल हैं भी, ठीक है, बट हमारी अगर बॉलिंग उनसे इतनी बेहतर है, तो हमें उनको कम रन पर स्टिक करना चाहिए ना, rather than भाई, कि मैं उनको। तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली इसके बाद फिर डिस्कशन शुरू करते हैं इनिंग्स बाय इनिंग्स का, हम्म। लेकिन मुझे जो एक पॉइंट जरूरी हाईलाइट करना है वो ये है कि भाई
हैदर अली, ठीक है, उसकी तुम बैटिंग छोड़ो, उसने कैच ड्रॉप किया है, ठीक है, हाँ जिसपे वही उन्होंने 2 रन पुरानी, लिए हैं, हाँ वही ठीक है, पुरानी, वही पुरानी आदत। वो नहीं ब्रो, ये टीम के साथ नहीं, ये टीम के अगेंस्ट खेलने आया है ब्रो। इसका तुम मैच फिक्सिंग का सीन देखो ब्रो, इसने कुछ किया है, ये कोई भड़वत कर रहा है, सॉरी फॉर द प्रोफेनिटी, बट ये कोई सीन है ब्रो इसका, इसको उठा के फेंकना है, लल्लू ठीक सीन है। है। लल्लू सीन भी अच्छा अल्फाज है भाई, जो ये कर रहा है ना टीम टीम में, लल्लू सीन इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस वन। वो भाईजान के पूरे साल की एवरेज 10 है। 10 ब्रो, अब 0 और गोल्डन नवंबर डक पे, नवंबर आने वाला गोल्डन है। डक पे इसकी, गोल्डन डक पे अब इसकी 7 पे गिरेगी एवरेज ब्रो। 100%। चलिए फिर शुरू करते हैं एक्चुअल डिस्कशन, ठीक है। पहले बॉलिंग पे आते हैं, बॉलिंग का क्या बॉलिंग पे आपका आते हैं ख्याल है? भाई, ओवरऑल पॉइंट देता हूँ, उसके बाद मैं हम्म, अपना दूंगा हाँ मिनी पॉइंट्स। तो भाई पहला ओवरऑल पॉइंट तो यही है कि पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, जो रिकवरी मारी हमने पहले 6 ओवर्स के बाद, वो काफी बढ़िया थी, ठीक हम्म, है। मुझे मजा आया देखने में, ऐसे कि हम्म, हर बॉलर अपना रोल प्ले कर रहा था। हमने बहुत, पता है एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे 160 170 है जीतने के लिए, 165 समथिंग, ठीक है, हमने 130 पे रिस्ट्रिक्ट किया इनको, ठीक है। अब सिर्फ बॉलिंग के लिहाज से बोलूं, सिर्फ बॉलिंग के लिहाज से तो यही है कि ब्रो बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में उसने 10 रन दिए, 11 रन दिए और 1 विकेट उठाई, ठीक है। हैदर अली ने उसका कैच ड्रॉप किया उसकी बॉलिंग पे, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी बॉलिंग के लिहाज से। तुम क्या बोलते बॉलिंग, हाँ बॉलिंग अच्छी की हमने। अब ये वसीम ने अपना अच्छी बॉलिंग कराई। दो कपल ऑफ बॉलर जो मुझे लगा था थोड़े अंडरवेलमिंग थे, बट हारिस राउफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। हो? दो क्या कहते बॉलर हैं, वसीम, हाँ वही कपल, वसीम ने अच्छी बॉलिंग कराई और शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग कराई। जबकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था स्पिनर इतना इफेक्टिव हुआ उसने, और ब्रो, फिर वो शाहीन। शा, हाँ, शादाब हमारी टीम का वाइल्ड कार्ड ऐसे है कि ब्रो वो इकोनॉमिकल बॉलिंग कराता है, हम्म, चलो विकेट ले ना ले, वो प्रेशर बिल्ड करता है, ठीक है। बैटिंग में भी वाइल्ड कार्ड वो ऐसे कि यार, अभी इसने, चलो उस डिस्कशन में बाद में जाएंगे, लेकिन बैटिंग में भी ये कुछ कर ही लेता है, 20-30 बना लेता है, स्क्रेप कर लेता है हाँ, और सिंगल डबल नहीं लेता है, शादाब सही है, जो फिफ्थ सिक्स्थ बॉलर ना, शादाब हमारे लिए अच्छा है। बहुत वो बॉल बेहतरीन भी है। टर्न करता है, क्योंकि उससे ये नहीं कि वो सीधी, वो अच्छी बॉल है ना, बॉल टर्न भी करता है वो, और वो रोक लेता है, और तो बहुत उसका वो एक्यूरेट मतलब कराता है ऐसे कि ब्रो, विकेट टू विकेट, इसकी बहुत कम बॉल्स आउटसाइड द विकेट होती है, विकेट टू 100%। विकेट कराता रहेगा। मेरा, आई हम्म वुड बी मोर कॉन्फिडेंट इंडिया के अगेंस्ट, हमारा अगर शादाब करा रहा होता नवाज की जगह आखिरी ओवर, तो मेरे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंट होता कि हम लोग जीत सकते थे। बट या खैर, बॉलिंग में तो अच्छा किया 130 पे, जब उस पे क्या कहते हैं ज्यादा बीच में 13.4 से लेके 14.4, ये जो 6 बॉलें थी, इसमें हमने 4 विकेट ली थी और दो डॉट बॉल कराई थी। और 2 दो वाइड करे शादाब की, उसके बाद। हाँ उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव वाइड। बट ये 6 बॉलें हमने, इस 6 बॉलों पे ना हमारा तकरीबन, स्क्वीज किया है, हाँ हमने स्क्वीज स्क्वीज किया है, किया है। 4 विकेटें, because वो टू डाउन थे, उसके बाद वो 6 डाउन हो गए लिटरली 6 बॉलों बाद। टकाटक टकाटक। कोई मार ने 2 ली और शादाब ने जो 2 कंसेक्यूटिव विकेटें ली है, और उसके बाद भी फिर थोड़ा नहीं सा वो लोग सेटल हो शादाब ने गए। और वसीम ने। हाँ सॉरी, वसीम है, माय बैड। तो क्या बस कहते हैं, इमाद भी वसीम ही है, लेकिन ये दूसरा वही ना, वसीम इमाद वसीम है। से वही हो रहा है। खैर, हाँ तो उसके बाद भी वो लोग, उन लोगों को काइंड ऑफ सेटल इन नहीं होने दिया हमने, उसके बाद से फिर भी रोक के रखा। एंड में थोड़े सा खा लिए रन हमने, हारिस राउफ ने एंड में अपने ओवर में थोड़े से रन खा लिए, बट 130 तक जब रोका था, वाज वेरी कॉन्फिडेंट, सोचा हो जाएगा। अच्छी बॉलिंग कराई है हमने। ब्रो कॉन्फिडेंस भाई स्काई हाई, मैं सोच रहा हूँ भाई ये 14-15 ओवर में निपटा लेंगे भाई, मसला ही नहीं है भाई, आप भाई मजे तो कह रहे थे चलेगा 10 विकेट पार्टनरशिप, ओ सॉरी 10 विकेट ब्रो। मैं ओपनर इतना पार्टनरशिप। कॉन्फिडेंट था कि मुझे लगा भाई 10 विकेटों की पार्टनरशिप से ये जीते, तो भाई पहले तो ओपनर्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बैठता, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग विक्ट्री होती कैसे, फिर हम थ्रेटनिंग लगते टूर्नामेंट में कि भाई नेदरलैंड्स 100%। के अगेंस्ट भी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हम अब इनके अंदर को घुसने वाले हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो पैन आउट नहीं हुआ। लेकिन दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा बॉलिंग के लिहाज से भाई, शाहीन और नसीम थोड़े हाँ लूज थे। अब शाहीन ऑब्वियसली अपनी मैच फिटनेस बिल्ड कर रहा है, यू कांट, मैं उसको इतना, उसकी तरफ इतनी फिंगर्स पॉइंट नहीं करूंगा कि इसने इतनी गलत बॉलिंग कराई ये वो, उसको मैच फिटनेस की जरूरत है और उसको ये गेम्स खिलाना जरूरी है, ठीक है, यार, दैट्स फिर आउट बात ऑफ क्वेश्चन। वही बात आ जाती है ना, फिर आप वर्ल्ड कप पे हो, सही है, एवरी गेम इज अ मस्ट विन, तो आप उस पर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते ना, कोई ऐसा प्लेयर हो जिसमें आप बोले यार इसको हमें टाइम देने का, जो मैच फिट नहीं है, वो मैच फिट नहीं है तो फिर उसको मैच नहीं खेलना चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी। मैच बट थिंग फिट ही इज नहीं है, लाइक इज नॉट मैच फिट, सो व्हाई इज ही प्लेइंग, या इज नॉट इवन फिट, लिटरली वर्ड में है कि वो फिट ही नहीं है खेलने के लिए, तो उसको क्यों खिला रहे
I mean I agree, but the thing is वो again उस दिन भी पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था कि वो नया प्रोफाइल आता है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। नसीम शाह, हसनैन, हारिश हारिस शाहनवाज, ठीक यार है, वो मोहम्मद ठीक है, वसीम। बट ये भी कुछ आके भी कुछ कर नहीं रहा ना। जैसे उस दिन अयाज ने बिल्कुल सही पॉइंट बोला था कि इंडिया ने शुरू के इसके 2 ओवर सही निकाले थे, रोक के गए, वो थोड़े डर के खेले थे उसको। फिर उन्हें देखा कि कुछ नहीं है, फिर उसको उठा के मारा। फिर देखा इससे हम्म नहीं को कराई जा रही, तो उसको उठा के पहले जो एक उसका डर प्ले वो बैठा हुआ है कि वो शाहीन बहुत अच्छा बॉलर है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शुरू में हुआ, बट अब नजर आ रहा है कि उससे नहीं हो रहा, तो लोग उसको अटैक कर रहे हैं। तो अब वो कोई लेकिन डिफरेंस ला नहीं रहा। मैं ऐसे नहीं है कि वो कोई अपनी डिफरेंट प्रोफाइल आगे कोई फायदा कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा वो हम्म फायदा ना। उसने कोई विकेट ली है, 30-30 रन से ज्यादा खाए उसने दोनों मैचेस में। हाँ, लेकिन पता है अभी भी शाहीन है, ठीक है, तो बिकॉज उसकी वो रेपुटेशन है दुनिया में कि मतलब ये बॉलर किसी वक्त भी एक, इसको सिर्फ T20 में 4 ओवर कराए। चलो अगर ये ODI वर्ल्ड कप होता ना, तो मैं तुम्हारे साथ तो आज के पॉइंट के साथ बिल्कुल अग्री हूँ कि यार अगर मैच फिट ही नहीं है क्यों खिला रहे हो, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है द गेम, थोड़ा लंबा फॉर्मेट है, प्लस अगर फिट नहीं है तो 10 ओवर रन खाएगा। देखो इसको हम्म, इसमें 4 ओवर कराने, कोई भी इसका इस टूर्नामेंट में अब आगे जाते हुए कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दे दी 3-4 विकेटों वाली, इसको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और ये फिर वापस अच्छी बॉलिंग कराएगा। जैसे है ये ब्रो, इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इसलिए हाँ हमारी ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी उतनी हाई है। बिल्कुल। बट अब वो 3-4 विकेट वाला गेम अगर आखिरी आखिरी गेम तक नहीं है, तो हम क्या करें? हम तो गए वर्ल्ड कप से। बट लाइक लेकिन तुम इसको मेरे हिसाब रिप्लेस से करोगे भी तो किसको लाओगे इसकी जगह जो इससे बेहतर कराता है? इससे हसनैन, बेहतर शाहनवाज, यार, दो ही है ऑप्शन। बेहतर भाई देखो, इन दोनों में से कोई एक को ट्राई आउट तो कर लो, शायद बेहतर करा लो। यू नेवर नो, बिकॉज़ ये भी कोई अमेजिंग नहीं करा रहा। हाँ, ओवरऑल एज़ अ बॉलर अगर तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा यार कि एज़ अ लॉन्ग टर्म उसको रिप्लेस कर सकते हो, बट एटलीस्ट फॉर नाउ। अभी क्योंकि शाहीन से नहीं खेला जा रहा, उससे बॉलिंग नहीं सही कराई जा रही, वो मैच फिट नहीं है, तो अभी क्योंकि हमारे मस्ट विन सिचुएशन, इट्स नाउ और नेवर, डू और डाई वाली सिचुएशन, उसका या फिर कुछ और ट्राई आउट कर लो भाई। अभी नहीं हो रहा, अब उसका क्यों वेट करें हम लोग? हाँ, अगर कोई सीरीज चल रही होती, वर्ल्ड कप में टाइम होता, सीरीज चल रही होती, कोई बड़ी सीरीज होती, खैर है, दे दो टाइम उसको, वो अच्छा मैच फिट होगा। बट अब वर्ल्ड कप आ हम्म गया है, वर्ल्ड कप के अंदर मैच फिट करने वाली बात नहीं होती ना। हम्म यार, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऑनेस्टली मुझे, मैं अब जितना भी इसको डिफेंड करना चाहूँ, मेरे पास भी अब कोई अल्फाज तो है नहीं। आ, मतलब मैं इसके आज भी अगेंस्ट नहीं एक्सपेंसिव हूँ था। कि इसको ड्रॉप करके निकाल दो कंपनी टीम से, इसको एटलीस्ट फॉर हम्म नाउ अभी वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो मैच फिट नहीं है। जब तक वो अपना और मोमेंटम और बहुत मैच क्रूशल फिटनेस नहीं गेम्स गेन। हैं ब्रो। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट, बहुत क्रूशियल गेम्स। अभी आप वर्ल्ड कप के अंदर आप लाते हो लोगों को पहले से मैच फिट करके, आप अंदर लाते नहीं हो क्या वर्ल्ड कप में मैच फिट करोगे यार? वर्ल्ड कप इज डू और डाई, नाउ और नेवर वाली बात है। अब आप पहुंच गए हो, आप नहीं है वो मैच फिट कर, गिव इट किसी और को, मौका मौका दे दो, शायद अच्छा करा दे। शाइन को भी हम्म जब नसीम को लेके गए थे हम लोग T20 में, वो एशिया कप में, तो जब वो, क्योंकि वो इंजर्ड था, बट लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यार नहीं, पता नहीं क्या कर पाए, परफॉर्मेंस दी उस बंदे ने। देखो अभी आज हाँ T20 वर्ल्ड कप में खेले, यू नेवर नो, अगर उसको हम किसी और को दे दे तो वो T20 वर्ल्ड कप में क्या कर देता, क्योंकि हाँ, ये जो भी वो बात कुछ है, कर जो नहीं रहा। लाइक फॉर लाइक जो हमारे पास बेंच पे थोड़ी बहुत रिप्लेसमेंट है वो हसनैन ही है। हम्म, आ, हसनैन नॉट जो इवन हाफ बैड, लाइक ऐसा ब्रो भी इज नहीं कि नॉट बहुत बुरा। बैड, आई लाइक, मुझे पसंद है। लेकिन पता है इसका सीन क्या है, ये थोड़ा ये जनरली एक्सपेंसिव है, विकेट भी लेगा ना ये रन देता है, ठीक है, इसने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करा है फ्रॉम लास्ट ईयर, इसको बैन लगा था, तो अब इसका जो बॉलिंग एक्शन थोड़ा डिफरेंट है ना, उससे इसकी बॉलिंग रिदम पे फर्क आता है ब्रो। लेकिन हु नोस, मतलब अगर ट्राई करके देख लो एक गेम क्या जा रहा है, क्योंकि शाहीन भी कोई विकेटें तो इसने नहीं ली है, ये अगर एक एग्जैक्टली, भी विकेट करा दे ज्यादा फायदेमंद बॉलर रहेगा शाहीन से। हाँ लिटरली, उसने रन तो शाहीन ने खाया होगा, ये रन भी खा लेता है, तो इट्स नॉट नो गेन नो लॉस वाली बात, ब्रेक इवन करके लेकिन यार ले गए। यही पिचेस है, जो बात है, अगर चलना है ना इस बॉलर को, यही पिच यही है जिस पे पिचेस है, चलेगा हाँ ये। एग्जैक्टली, ये हम्म बॉलर्स की पिच है ब्रो। इसमें भी क्योंकि यार इस वर्ल्ड कप में मैं सबसे ज्यादा होना चाहिए, बॉलर्स पिच पे खेल रहे हैं यार हम लोग हमारे प्लेयर्स बोल रहे हैं हमारी सबसे स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है, बॉलिंग पिच पे आपसे नहीं कुछ हो पा रहा है यार। लेकिन देखो ना, बॉलिंग पिच पे खेलने की, इट्स अ टू साइडेड स्वॉर्ड, ऐसे कि मतलब वही है कि भाई बॉलिंग अच्छी कराएंगे, 120 तक भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन आगे हमारी बैटिंग भी आ रही है, ठीक है, उसी बॉलिंग को खेलने तो इसी में ठीक बैटिंग है। पे ही आ जाते हैं ना, हमारी बैटिंग उतनी ही लुल है जितनी अच्छी हमारी बॉलिंग है। ओ ब्रो, एकदम लल्लू सीना बैटिंग का, मैं क्या बोलूं। लेकिन अभी थोड़े पॉइंट्स को ब्रश अप करते हैं जो पहली इनिंग्स में थे।
वो ये भी है कि यार फील्डिंग इतनी खास नहीं थी। हारिस रॉफ ने भी आगे वाला कैच जो ये जो हाँ, मुश्किल था, हाफ चांस था, चलो ठीक है, लेकिन हारिस रॉफ अच्छा फील्डर भी, उसने ड्रॉप किया है और वो हैदर भी ने तो चौका गया। हाथों का छोड़ा है। ब्रो इसको रखा क्यों है, ये पर्ची पे आया है, इसका क्या सीन है टीम में, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि जब भी ये खेलता है मुझे ब्रो उलझन होती है, जब भी ये क्रीज पे आता है मुझे जनरली उलझन होती है कि ये नहीं खेल पाएगा। मतलब एक होता ब्रो है कॉन्फिडेंस होता है बैटर में, नवाज आया ना जैसे पिच पे, ठीक है, इतनी प्रेशर, मुझे पता है ये गेम जिता चुका है पहले, ठीक है, इंडिया अगेंस्ट जिताया था एशिया कप में, ये अच्छी इनिंग्स खेलता है, आके एक बिट पार्ट रोल इसका बहुत अच्छा है, और आके इसने अच्छा भी खेला, जो क्लोज हुआ है गेम वो नवाज की वजह से हुआ है, नवाज की उसने वजह से छक्का हुआ, इसने मारा। तो 6 उड़ा दिया था। हाँ, सीधी बात। हम्म। ब्रो क्या कहते हैं, हैदर की वही फील्डिंग पे हमारी वही पुरानी पे आ जाती है। अब यही हमें, चलो अगर आज हम लोग जीत जाते हैं तो हम लोग फिर इसके बारे में इतना सोचते नहीं, बट यही जो हमारे क्रूशियल जो मैचेस होते हैं ना, उसमें यही कैच ड्रॉप हमें वो करता है। पता यही है हारिस यही भाई, मुझे पता था कि अगर अगर सेमीफाइनल में हम पहुंचते हैं ना, तो सेमीफाइनल में भी यही होगा कि हम लोग कोई कैच छोड़ देंगे किसी का, वो आगे रन बनाएगा और वही हमारे लिए कॉस्टली होगा। लेकिन ये हमेशा साइकिल यही है, होता है। चलता रहता है, ये चलता रहता है, हम लोग का ये लेकिन पता पता है नहीं हारिस क्यों आ भाई, जाता है। तुम वैसे ही देखोगे ना पाकिस्तान में मैच, जब भी हैदर अली खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप फील्डर्स को नोटिस करना ऐसे कि कैच ड्रॉप की सिर्फ बात नहीं हारिस भाई, यहाँ पे रन जब बन रहे हैं ना, तो आप देखो कौन सा फील्डर कैसी थ्रो कर रहा है, वो ये भी सीधा बहुत फर्क होता कीपर के हाथ में या नहीं। ये तुम हैदर की तुम सिर्फ थ्रोज देखना, ठीक है, अगले गेम में अगर ये खेले इसकी तुम सिर्फ थ्रोज देखना ब्रो, ये आधी पिच पे देता है, ठीक है, दो टप्पियों में देता है, ठीक है, या आगे वाले प्लेयर को देता है, जो कीपर के आगे प्लेयर है ना, उसको देता है। चलो ठीक है, आज की गेम में ये है कि बोल सकते हैं बड़ी बाउंड्री थी। लेकिन ब्रो प्रोफेशनल क्रिकेटर हो है। यार, आधी पिच पे दे रहे हो ब्रो, किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो, एक दो दो ऐसे ही टप्पे रन पे। खाए जा रहे हो ब्रो। और एक तो मजे की बात पता है, इसको बाउंड्री पे खड़ा करते हैं। ये मैंने ये नोटिस बाउंड्री किया पे था। खड़ा है, इसको मुझसे बहुत ही ऐसे चलो मैं गलत अल्फाज बोलने वाले थे, लेकिन क्या बोले ब्रो, क्या बोले। बात सही है, अब इनको बोले भी तो क्या बोले यार, मुंह से निकलते ही सही है, जैसे ऐसी ऐसी हरकत तो देखने के बाद 2 टिप्पी में बॉल पहुंच रही पिच पे यार। भाई लेकिन वही बात है ना कि शादाब ने आज जो स्टेटमेंट बोली है कि हमारे पास सबसे अच्छा बॉलिंग लाइनअप है दुनिया में, चलो इससे अगर फील्डिंग थोड़ा भी बॉलिंग लाइनअप को बैकअप कर ले ब्रो, हम हर इनिंग में अगर हम मिसफील्ड नहीं करें, थ्रोज ऑन पॉइंट हो, कैच ड्रॉप नहीं करें, पता है हम एटलीस्ट कम से कम 10-15 रन का इजाफा आएगा आराम से, एंड टारगेट में, 10-15 रन का, ठीक है, आराम ये से। जो गेम है ना, ये हम 2 ओवर पहले जीत जाते हैं। हाँ, आराम से, और वो जो रोकते हैं उसका भी 10-15 रन का फायदा वो आ जाता है हमारा ही है। और जबकि हम लोग उस दिन यही बात कर रहे थे कि हमारी हिस्ट्री की ये बेस्ट फील्डिंग साइड है। हाँ, ये बस तो हमारी फील्डिंग हमेशा से पता नहीं ब्रो, क्यों इतनी खुश रही है, पता नहीं क्या सिखाते ही नहीं है, क्या बोलते हैं कि सिलेबस में नहीं है फील्डिंग, क्या है। मैं देखो, जो पहले सबसे अगर आप कंपैरिजन करो ना, तो आप इंडिया देख लो, ठीक है, इंडिया की भी फील्डिंग साइड 10-15 साल पहले जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था, तब भी ऐसे ढीले फील्डर थे, पाकिस्तान और इंडिया बहुत सिमिलर फील्डिंग करती थी, हाँ, क्यों चेंज आया, तो डाइट और फिटनेस रही, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स में आज तक कोई वो सेंस नहीं है, हाँ। शीशे पी रहे, हुक्के पी रहे, पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे। हाँ, तो फिर वो वर्ल्ड कप वाले ब्रांड पे चले गए हाँ, ना। वो ब्रो वो आदि स्क्वाड यही तो है। जो बात है, ये जो बात है, फिटनेस का कुछ है ही नहीं, हमारे फिटनेस का तो हमारे कभी नहीं रहा, तो प्लेयर्स होते थे ब्रो हमारे। तोंदू ब्रो। पता है मैं अभी देख रहा था, जब ये मिनी सीरीज हुई है, जो ट्राई सीरीज हुई, सॉरी, हम्म, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के अगेंस्ट, ठीक है, मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है एक दो गेम में, तो पता है कौन सजेस्ट हो रहा था क्या है आगे बैटिंग करने, इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करे, आजम खान, 2 प्लेयर की उसकी साइज है, वो फील्डिंग करेगा। ऐसी वो बातें कर रहे अफगानिस्तान का प्लेयर नहीं है, तुम्हें याद है, मैं उसका नाम भूल गया, वो जो भालू है, हैं। उसने एक स्लिप पे ड्राइविंग कैच भी पकड़ा था यार, बड़ा फेमस है वो। नहीं वो पता है, वो अफगानिस्तान का नहीं है, वो किसी और छोटे नेशन का, आई थिंक नमीबिया वगैरह का था, वो जो अफगानिस्तान का नहीं है वो। अफ्रीकन डिसेंट का था ना, जो जिसने वो एक हाथ से यूं हाँ, पकड़ा था और मोटू पूरा वो। रोल ओवर हुआ है। हाँ 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 हाँ। ओ भाई भाई, ऐसे हमारे आजम खान हमारे होते। हमारे फिट वो नहीं कर पाते, जो फिट नहीं, तक जो फिट है, जो फिट हाँ, लोग हैं हमारे वो नहीं फिट कर फिट पाते। फिट, नहीं पता है तो क्या, बट एक किसी ने बात है, बोला, बोलो बोलो। आज बाबर आजम ने स्लिप पे कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था।
वो क्या ये स्लिप का देखो, जबरदस्त कैच, माशाल्लाह मजा आ गया, लेकिन ये स्लिप को कैच को है ना, जब तक ये रन नहीं बना रहा ना, ऐसे कैच नहीं मिले, ड्रॉप करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 30 बनाएगा जहां पे, और ये कैच ड्रॉप हो जाता, तो एंड ऑफ द मैच ये होता कि भाई थोड़ा चांस ज्यादा होता विनिंग का ब्रो। चलो फील्डिंग में उसने अच्छी फील्डिंग की है, शायद मेरा पॉइंट इतना सेंस नहीं बना रहा क्योंकि मेरी बहुत फ्रस्ट्रेशन है बाबर आजम पे, ठीक है, हाँ लेकिन बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि या मैं बस उसको आई यही वुड चूज हिम टू मेक, हम्म मैं चाहता इसको कि ये 30 रन बनाए इस कैच को छोड़ के, समझ रहे हो? हम्म अगर मुझे एक ओके पिक करना होता ना, तो मैं 30 रन पिक करता इसके, और एक कैच ड्रॉप कर देता, यही वाला, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ चांस था वैसे ही, हाँ हाफ हाफ चांस चांस था पाकिस्तान वैसे। कहाँ लेता है, पाकिस्तान कहाँ लेता है हाफ हम चांस? फुल नहीं लेते। पुल, वो खड़ा हुआ है बाउंड्री पे, ब्रो बॉल इतनी ऊंची गई, चलो मुश्किल कैच ऐसी बात नहीं है, आसान कैच नहीं होते ये, हम्म लेकिन बाउंड्री पे आप खड़े हुए हो, आपका डिस्टेंस है कोई गुड 2-3 फीट का डिस्टेंस है, ठीक है, आप बाउंड्री को मत देखो, आपके पास बहुत स्पेस है, हम्म पहले कैच तो पकड़ो, बाउंड्री को बाद में देखना, पहले बाउंड्री को देखना है, फिर कैच पकड़ने के चक्कर में, अबे हाँ, क्या कर रहे हो ब्रो? या तो आप बाउंड्री को बिल्कुल एक दफा बॉल के आने से 3-4 सेकंड पहले या कुछ आप एक दफा क्विक लो पीक देते हो, क्या बाउंड्री पे टच तो नहीं हो गया, फिर पकड़ते हो। पकड़ते हुए कोई नहीं देखता, या तो आप 10 सेकंड पहले देखो पिक पिक पे कि भाई मैंने टच तो नहीं कर दिया, या तो फिर आप पकड़ो फिर देखो भाई मेरे पाँव तो नहीं है नीचे। पकड़ तो ले हम्म। पहले, फिर होता है ना पकड़ा है ही नहीं। अब पहले जो बेसिक है वो सही करो, ठीक है, पकड़ के तुम चलो छक्का बचा दो, एक तुम्हारा पाँव बाउंड्री से पीछे जा रहा है, तुम कोई जंप कूद के तुम चौका छक्का बचा दो, अब कूद ठीक के है, तो छोड़ ही दे अब भाई। वो कहाँ है ब्रो? ये यही तो फिटनेस है भाईजान की ब्रो, इस सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम जनरली देखो पाकिस्तान टीम में, तो तुम फील्डिंग इतनी लूज होती है जनरली, मतलब ये बहुत चीज पता है ओवरशैडो इसलिए होती है कि हमारी ये बेस्ट फील्डिंग साइड है, ठीक है, हम्म तो अगर हम क्रिटिसाइज भी करें ना, तो एक दो प्लेयर पकड़ने पड़ते हैं जो है थोड़े लूज फील्डर, स्पेशली ये हैदर हो गया ब्रो, नवाज अच्छा फील्डर है ब्रो, शादाब अच्छा फील्डर है, सलाम बाबर अच्छा अच्छा फील्डर फील्डर बाबर है, से हारिस रिजवान रऊफ अच्छा अच्छा कीपर है। फील्डर है, शाहीन अच्छा फील्डर है ब्रो। शाहीन की एक चीज है पता है, चलो वो इतना क्विक नहीं है फील्ड में, लेकिन वो जो थ्रो मारता है ना ब्रो, वो उससे सीधी एक दो पहुंचती रन है। बच जाते हैं, वो हाँ सीधी सीधी पहुंचती। टिक के सीधा हाँ रिजवान के हाथ में आती है, ठीक है, हैदर अली है, ठीक है, वो मर मर के पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और इफ्तिखार भी कोई अच्छा फील्डर नहीं है, ठीक है, हम्म इफ्तिखार ने उस दिन रोहित शर्मा वाला कैच पकड़ा स्लिप में, बड़ी बात है, बहुत एथलेटिक था इसके हिसाब से, ये चाचा है प्रॉपर, ठीक है, हाँ, चाचे ऐसे ये कैच नहीं चाहता पकड़ते। लेकिन अब करते हैं मूव ऑन सेकंड इनिंग्स की बात पे, ठीक है, है। आप शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? सेकेंड इनिंग्स पे भाई मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी उस बात पे आई थी कि हमने पहले ओवर में बनाए ही सिर्फ कुछ 1 रन, पहले 2 ओवर में बनाए कोई 3-4 रन, तो बोला चल क्या रहा है, और फिर बाबू आउट हो गया बाबर आजम। ब्रो इंडिया के अगेंस्ट भी यही था, यही था। देखो एक पहले 2 ओवर ना हमारे इनिंग्स के डिसरिगार्ड करने चाहिए, वो पावर प्ले का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ इनको पिच को आके देखने का पार्ट है, कि आके देखें ये पहले दो मिस करे, फिर देखे अच्छा बाउंस मुझे हो नहीं रही है समझ भाई। वो, हर टीम को देख रहे हो सही है, एवरीवनस मेकिंग अ क्विक स्टार्ट, जो जो एक मेरे हिसाब से अगर आपको 170 क्रॉस 160 170 क्रॉस करना है ना, तो आपका हम्म। स्टार्ट क्विक होना चाहिए। अगर आपने शुरू के 2-3 ओवर में आपने 3-4 रन बनाए ना, तो आप 170 नहीं क्रॉस कर पता है सकते। मसला क्या है, मुझे जो फिर बहुत मेंटालिटी में, एक्सेप्शन है, फिर बहुत बहुत बड़ा एक्सेप्शन एक्सेप्शन है। है कि आपने 170 क्रॉस कर दिए। अभी साउथ हम्म। अफ्रीका ने 200 मारे, इंडिया ने कोई का 180 कुछ मारे हैं, मुझे एग्जैक्टली इसको याद नहीं है, तो उसने न्यूजीलैंड ने 200 मारे, एक- सबने क्विक स्टार्ट किया। आपका एक क्विक स्टार्ट, आप क्विक स्टार्ट करोगे तो आप आगे के लिए कुछ बेस बनाओगे ना। भाई हमारे तो टेस्ट मैच खेलने आते हैं, अभी नहीं, मैं तो जानी बताता हूँ। पहला दिन है, रिलैक्स कर, अभी तो 5 दिन बचे हैं। 5 दिन, फिर वापस से पावर कॉल प्ले क्या आती है होता कि है वो जानी? ये पावर प्ले में होता क्या है जानी ब्रो? क्या, मैं तो बताता हूँ, मुझे जो लगता है ना ऑनेस्टली, जो सिंड्रोम है बाबर और रिजवान दोनों का, जो ये स्लो स्टार्ट करते हैं ब्रो, प्रेशर बहुत है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, इनको कब कहीं ना कहीं अंदर पता ही होगा कि ये बेस्ट बैट्समैन है इस टीम के, ठीक है, वो तो ये कोई गए तो डाउट कुछ नहीं करता है। ही नहीं है, ये गए तो कुछ नहीं है, ठीक है, इनको भी पता है, हम्म इसलिए ये बोलते हैं चलो 5-10 और एक्स्ट्रा बॉल खेल ले, लेकिन खड़े हो जाए पिच पे, टिक जाए, ठीक है, हम्म भले 5-10 बॉल हम जाया करें, टिक जाए, लेकिन अगर टिके नहीं ना, तो जो पीछे वाले भी आने हैं ना, उनमें भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ आज, आज एक चीज जो मैं बोलूंगा, जो एक बंदे ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया है, वो है शान मसूद। शान शान मसूद। मसूद वाला आउट भी कोई कोई रैश शॉट नहीं था, वो हम्म बेचारा थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, अपने फ्रंट फुट पे हाँ आगे गिर गया, उसका हम्म पाँव था पीछे, ठीक है, हाँ वो उसकी वो मतलब कीपर ने भी अनलकी। बहुत
अच्छी वो कीपिंग की उसने। तुम रिप्ले में थोड़ा सा देख लो तो वो टांगों पे नजर है, और जैसे ही वो थोड़ा सा जैसे ही वो स्लिप होने लगा ना, उसने फिर विकेट को पे मारा। हाँ हाँ हाँ, उसने उसने बहुत अच्छी इमीडिएटली विकेट नहीं कीपिंग मारा। की। हाँ, उसने पकड़ के हम्म एक लिटरली 1 सेकंड का गैप दिया और फिर मारा, कि वो सही तरह हम्म स्लिप हो जाए, कंफर्मेशन, क्योंकि वो शुरू में अंदर था, फिर वो हम्म स्लिप होके बाहर गिर गया, डिसबैलेंस हो गया वो। बट क्या हम्म। कहते हैं, खैर वो, हाँ वो भी अनलकी था, उसको मैच फिनिश करना था, उसकी शक्ल पे नजर आ रहा था डिसअपॉइंटेड था, वो क्या गलत ब्रो तरीके से आउट है, कितनी द ओनली उसने पर्सन इन द इतनी टीम। अच्छी इनिंग्स खेली है, उसने बस इतनी यही। अच्छी इनिंग्स खेली क्योंकि ब्रो डॉट नहीं खेला था, ये पता है, हम्म, चौके नहीं मारा था, हाँ छक्के नहीं मारा था, यही। 3 चौके शादाब और ये मारे इसने, लेकिन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल शादाब डबल और ये करते जब रहो। आए थे, तो मैं यही बस एक चीज मुझे लगी थी कि क्योंकि रन हमें, क्योंकि टारगेट 130 का था, तो हमें हमने कोई 10 बाउंड्री मारी पूरे मैच, 7 चौके 3 छक्के। तो अब हम, मुझे उस पे ये था कि चलो 130 का है, तो अगर हम लोग वो क्या कहते हैं स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं ना, तो निकल जाएगा गेम, सुकून से निकल निकल जाएगा। आराम और से। शादाब और इनने बहुत अच्छी स्ट्राइक रोटेशन की है, ब्रो बहुत अच्छी की है। शादाब बट की जो मिस्टेक थी ना, उसने पहले छक्का मारा, इसको दूसरे के लिए नहीं जाना था। सेंसिबल बैटिंग करो, सिंगल डबल करो, हाँ आप वैसे एग्जैक्टली। ही 10 रन बना चुके हो उस ओवर में। और हम्म सिकंदर अजहर का बेस्ट बॉलर है, ठीक है, उसको तुम बस मिल्क करो ब्रो डाउन द ग्राउंड। एग्जैक्टली, आपको वो अगर आप ओवर वो खत्म कर देते, सही है, हम्म आप उसके बाद आपको वैसे ही, आप अगर आप छक्का नहीं भी मार देते, आप फिर भी डिसेंट रेट पे जा रहे थे, आप फंसे भी नहीं थे, गेम उस वक्त तक भी नहीं फंसा था, उस वक्त तक भी हम कह सकते थे हमारे हाथ में था। हम्म आपने वो छक्का मार दिया, प्रेशर इज ऑफ, थोड़ा सा कम हो गया, आप फिर थोड़ा हम्म सा वापस उसी सिंगल डबल पे आते। और फिर अब उस दिन रोहित शर्मा, हार्दिक ने जो किया था, हार्दिक ने जो पहला छक्का मारा था, सही है, रोहित शर्मा कह रहा हूँ, कोहली, हार्दिक ने जो पहला छक्का मारा था, उसके बाद कोहली ने ऐसा नहीं था कि अगले बॉल से घुमाना शुरू कर दिया था, वो लोग फिर लिटरली 1-2 ओवर के लिए वापस सिंगल डबल पे आ गए थे, फिर उस कोहली ने उठाया एंड के 4 ओवर में। तो भाई आपका ये होता है कि सब आपको एक दफा स्टार्ट किया आपने, ठीक है, पहला छक्का आ गया, थोड़ा सा हम्म कॉन्फिडेंस आया, भाई अब वापस अपने आप को थोड़ा वो बिल्ड करो, उसके ऊपर बिल्ड ऑन इट, और फिर वापस बिल्ड ऑन वापस जाओ ना। उनने ब्रो बिल्ड ही नहीं देखो किया हम लोग। ब्रो, सीधी बात है, इनकी आई मीन इंडियन बैटिंग मेंटालिटी में इतना फर्क है, वो इतना अच्छी तरह खेलते हैं, क्यों? क्योंकि एक हार्दिक पांड्या ने पहला छक्का उठाया, ठीक है, अगले ओवर में फिर कोहली ने उठाया, फिर हार्दिक ने उठाया, फिर कोहली ने उठाया, ऐसा करके रोटेशन पे चल रहा था, ऐसे कि मतलब डिवाइड करे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम्म भाई इस ओवर ये रिक्वायर्ड रन रेट है, तू एक बाउंड्री मार, मैं एक मारता हूँ, या जो भी सिंगल डबल करके निकालते हैं, ठीक हम्म है। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर में सेंस है ही नहीं। सिर्फ बाबर और रिजवान में आप थोड़ा बोल सकते हो कि थोड़ा ऐसा सेंस है कि एंकरिंग इनिंग उनकी बहुत वेल मेजर्ड होती है, बहुत अच्छी तरह खेलते हैं जब खेलते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं होते ना, तो ये इफ्ती चाचा आता है, ठीक है, उस दिन 3 छक्के तो इसने कराए इंडिया के अगेंस्ट, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन बोलने का मकसद ये कि यार उसने 3 छक्के भी कोई 6 बॉल के बीच में कराए, ठीक है, हम्म इसी किसी बॉल पे आउट हो जाता और ये 3 छक्के नहीं लगते, ब्रो वी वर इन डीप ट्रबल। यू कुड कॉल दैट रैश बैटिंग, इवन दो हम्म इट पेड ऑफ, मतलब हम बोल सकते कि हमारे फायदे में था, लेकिन वहीं पे आउट हो जाए दूसरे छक्के के पीछे जाते हुए, जैसे आज शादाब आउट हुआ है, हम्म तो ब्रो हम कहाँ होते हैं उस गेम में? बोलने हम्म का मकसद ये कि एक छक्का मारो, सिंगल डबल करो, फिर सुकून से जब टाइम आए तब मारना, रिक्वायर्ड रन रेट पे तुम अब सिर्फ आंख रखो, सिर्फ हम्म सिंगल डबल करो, कोई जल्दी नहीं है। देखो वैसे ही स्पेशली प्रेशर में मैन हो, 130 का टारगेट है यार, स्पेशली जब 130 130 का का चाहिए। टारगेट है यार, वैसे ही तुम 6.5 की 100 से स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप ना, आप रन अ बॉल चाहिए आपको एवरेज, ठीक है, अगर आप सिंगल डबल करके भी पूरा मैच निकालते हो ना, तो तब भी आप, अगर सिर्फ सिंगल डबल कर दो तब भी आप शायद जीत जाओ, या तो 1-2 रन हारो, सही है, अगर आप भाई एक मैं बाउंड्री तक नहीं मारो, भाई हम सिर्फ जीत रहे सिंगल थे डबल सिंगल करो। डबल पे, मैं तुम्हें वो तो एग्जैक्टली। बोल रहा हूँ, शान मसूद और ये जब खड़े हुए थे शादाब, इन्होंने जो 3 ओवर बैक टू बैक खेले हैं, हम्म सिंगल डबल, कोई बाउंड्री हाँ, नहीं थी, ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं आठ थी। नौ रन आठ नौ हम्म रन रिक्वायर्ड रन रेट ही 7.5 था ब्रो, हम्म 8 9 रन मार रहे, रिकॉर्ड रन रेट से ऊपर जा रहे हैं ब्रो, और उसके एग्जैक्टली, ऊपर इसने डबल एक छक्का सिंगल मार डबल दिया, सिंगल, हाँ, इसने और छक्का मारा, हमारा, और बेहतर, फिर वापिस क्यों जा रहे हो यार? वही एग्जैक्टली मुझे इंडिया बहुत के अगेंस्ट भी इंडिया के अगेंस्ट भी ब्रो इनकी अप्रोच इतनी गलत थी, ये आके ही उड़ाना चाह रहे थे हाथी ब्रो उड़ा दे, ये। सेटल नहीं होते ब्रो, इनको लगता है कि, और उसको भी छक्का मार दिया क्या, छक्के जाएंगे, 15 एमबी तो हम्म 3 मार दिए थे भैया, एक मार दिया तो 3 जाएंगे। अबे भाई, हम्म एक मारो, बिल्ड ऑन इट, जरूरी नहीं है बिल्ड कि ऑन दूसरी इट बॉल पे वापस मारो ब्रो, यार, अगर एक 170-80 का टारगेट होता ना, तो मैं तब तुम्हें जो बोलता, माफ है, चल यार हम बहुत बुरे हाल में थे, सिर्फ हिट और नॉट, क्योंकि अगर नहीं मार तो हम्म वैसे ही हार, तो मार ले। 130 का टारगेट है यार, ब्रो पता है, उसको मैनेज और करना सीखो इनिंग्स को यार, उन लोग को यार 160 का टारगेट चाहिए था, वो लोग इससे स्लो खेल रहे थे इस इस पार्ट ऑफ द इनिंग्स में, इंडिया वाले। यार पता है मैनेज क्या करना सीन है सीखो यार, ब्रो? मैनेज करना है इनिंग्स को, किस तरह चलाना है, शुरू में क्या भी ब्रो क्या रन चाहिए, किस रन इनको रेट से जा रहे सिर्फ हैं, कितनी इन विकेटें,
क्या करना है, इनको कौन से सिर्फ बॉलर है? एक चीज अपने दिमाग में डालनी है, ठीक है, जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स है स्पेशली ब्रो, पार्टनरशिप ज्यादा बहुत जरूरी है, जरूरी है रन बहुत रेट जरूरी से। है, बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप से प्रेशर उतर जाता है अगले बैट्समैन का, क्योंकि आप सिंगल सिंगल डबल लेके भी 6-6 रन बना रहे हो पर ओवर, हम्म, ठीक है, बहुत बेसिक रन रेट है। लेकिन उधर ही तुमने कोई डबल मार दिया एक ओवर में, ठीक है, 7 रन हो गए। दो डबल मार दिया, 8 रन हो गए। 60 रन हो गए, तीन डबल मार दिया, 9 रन हो गए। 9 रन हो गए। क्यों? हाँ, क्योंकि ब्रो ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं ही बड़ी। तो ये डबल आसान है। डबल ट्रिपल आसान लग है रहे हैं वे, ट्रिपल लग रहे हैं इस पे, गैप ब्रो, में मारो चार ट्रिपल लग भागा है जाते हैं। ब्रो। इफ्तिखार ने जो चौका मारा अपना एक ही, ठीक है, वो हम्म, चौका नहीं गया था, लेकिन वो चार भागा है। हाँ बट चौका चला गया था, नहीं वो चौका दे चौका दिया चला था। भी गया था, लेकिन चार भागा भी है, तो रिगार्डलेस वो चेक का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हम्म, वो चार भाग चुके थे। वो लेकिन ठीक है, अगर आप तुम ये गैप में सोचो। निकाल दो। सोचो वो यही बोल रहा था उसी मैच में कमेंटेटर इंडिया वाले में कि आप इतना बड़ी बाउंड्री है और गैप में अगर निकालो तो सब कॉन्टिनेंट में वो सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ पे तीन का वहां पे, यहाँ पे अभी मजा मजे से तीन ले रहे हैं, मजे से मजे तीन से, भाग और रहे अभी क्योंकि आउटफील्ड तेज है, ग्राउंड जेन्युइनली बहुत बड़ा है, हैं, बहुत बड़ा। ठीक है, सिर्फ मिल्क करो गैप में। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स हार्ड हैंड्स के साथ नहीं जाओ, इफ्तिखार हम्म, का मसला ही हार्ड हैंड्स, ठीक है। रिजवान और बाबर फिर भी सॉफ्ट हैंड्स है। शान मसूद ब्रो, ऑनेस्टली इसने मुझे इतना इम्प्रेस किया, क्योंकि ये कुछ शॉट हार्ड हैंड खेलता है, कुछ शॉट ये बहुत सॉफ्ट हैंड से खेलता है, यही तो ठीक है, चाहिए ये आपको। हल्का हल्का। हाँ, हम्म, यही तो चाहिए जीतने के लिए। शादाब हैदर भाई, वो आता ही आफरीदी वाली मेंटालिटी से, ठीक है। इसको पहली बॉल खेलनी है और उसको पहली बॉल पे छक्का मारना है। सिकंदर रजा की बॉल पे आउट हुआ है, इट वाज अ वेरी गुड बॉल, कैरम बॉल, ठीक है, हम्म। बहुत अच्छी बॉल उसने कराई है। तुम्हें आके सिर्फ रोकना है, एक डॉट बॉल तो माफ सेटल ही तो होती हो है ऐसी तो इनिंग्स में सेटल हो जाओ, पहली भाई। डॉट बॉल तो सबको माफ होती है यार। पहली बॉल कोई डॉट करे कोई कुछ नहीं बोलता, भाई पहली बॉल कोई है, कुछ नहीं पिच बोलता। पे खड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछता पहली डॉट बॉल का यार। पहली बॉल है, देख तो सही, अब भी विकेट गिरी है यार। हम पार्टनरशिप तो वैसे ही 4 डाउन है, हम लोग पार्टनरशिप की जरूरत है। आते वही, मैंने इंडिया में भी हमें हमें मैनेज नहीं आता, हमें समझ नहीं आता कि हम उसको मैनेज क्या करें, तो हमारे हिटर्स है ही नहीं हमारी टीम में। और एक और तो मुझे आज बात बड़ी हट रही थी, हमारे पास कोई ना हिटर है ना कोई फिनिशर है। हमने 10 बाउंड्रियां मारी हैं, बोला यार 7 चौके, जिसमें से 3-4 तो एच पे थे, सही है, रिजवान का हम्म छक्का एच पे था, वो तो शादाब हम्म का सही था और उसका नवाज का सही था, ये टोटल 3 छक्के 7 चौके, उसमें से आधी बाउंड्रीज तो तकरीबन आधी बाउंड्रीज आपकी एच पे निकली। क्या चल रहा है यार, हिटर्स है ही नहीं हमारे पास। यार, आप बोल सकती हो कि एक तो पिच बड़ी है, बट अगेन आप क्रिकेटर हो, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत बुरा गेम प्रोफेशनल हो खेला आप हमने। आप प्रोफेशनल प्रोफेशनल हो हो, सही है। भाई। 22 करोड़ की आवाम आपके ऊपर रिलाई कर रही है कि आप यहाँ हम्म, पे दो चौके मार दो, आप गेम जीत सकती हो, एक यो ओवर में सिर्फ दो हाँ, चौके कराओगे। आपको इस हिसाब से टेक्निकली दे द बेस्ट 11, 11 है ये सबसे अच्छे, 22 करोड़ में से ये 11 सबसे अच्छे हैं, हम्म उनसे नहीं हो रहा है। पता है, छक्के मजे छक्के की लग बात रहे हैं। बताऊं, तुम अब कभी हारिस। इंडिया की, तुम कभी इंडिया की टीम से एक्सक्यूज दो, कभी देखोगे 7 चौके 3 छक्के यार एच पे, जिस पे आधे बाउंड्री एच पे देख लेंगे वो बोलेंगे यार नहीं पिच पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया वाले बोलेंगे, न्यूजीलैंड वाले बोलेंगे, साउथ अफ्रीका वाले बोलेंगे, इंग्लैंड वाले बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा यार कि वो बड़ी थी उसकी वजह से। अबे भाई आपकी गलती है, आपको जैसा हम्म ग्राउंड है वैसा खेलना है, नो एक्सक्यूजेस कि वो ग्राउंड बड़ा है तो पिच ऐसी है तो पिच वैसी है। भैया प्रोफेशनल हो, यही तो है, हाँ, कोई आपको एक्सक्यूज एडजस्ट आपके करना है। ऊपर वैलिड ही नहीं है, नहीं है। आपके ऊपर कोई एक्सक्यूज वैलिड नहीं है। देखो, जो एक एक्सक्यूज आप बोल सकते हो इस गेम में, इस गेम का एग्जांपल लेके, वो शान मसूद का डिसमिसल थोड़ा अनलकी था। हम्म, थोड़ा अनलकी था, क्योंकि वो हम्म, जेन्युइनली डिसबैलेंस हुआ है, उसने कोई वो बाहर हम्म, निकल के नहीं खेला नहीं उसने खेला शॉट, था, वो डिसबैलेंस हो गया, ठीक हम्म, है, ये होता है क्रिकेट में, ये इतनी मार्जिन ऑफ मिस्टेक आपको माफ है, इतना होता है, ठीक है। हो गया, आपने अच्छी इनिंग्स खेली, आपने बहुत अच्छी एंकरिंग इनिंग्स खेली, गलत हम्म, टाइम पे आउट हुए भले, ठीक है, अगर लेकिन आप निकल के शॉट खेले होते और उसने बॉल मिस की मेसी कर होती, देते, हाँ तो डिफरेंट तो है। फिर हमें गुस्सा आता कि भाई देखो, आप खड़े हुए एंकरिंग इनिंग्स खेल रहे हो, सिंगल डबल करो जैसे कर रहे थे। करते रहे, उस हाँ, मेंटालिटी उसकी अच्छी है ऐसे, कि वो प्रेशर हाँ, में नहीं आता ब्रो। वो हाँ उसकी। 3-4 विकेटें गिरी है, वो खड़ा हुआ है, सी है, मैं सिंगल उसको, डबल मिल करो। जो T20 हमारे जो पहला T20 स्टार्ट पे हमने बनाया था, उसमें मैं उसको इसी बात पे जो क्रिटिसाइज करा था कि मुझे वो ओडीआई इनिंग्स उसकी बहुत लगती है ना, कि वो ओडीआई वाली इनिंग्स हाँ खेलता है। जबकि वो अभी इस जिस सिचुएशन में हम लोग है ना, पिछले दो गेम में, उस गेम उसमें सबसे बेस्ट जो हमें इनिंग्स खेलने का तरीका है ना, वो यही है, शान मसूद वाला जिस तरह वो खेलता है। हाँ वो हाँ सिचुएशन हाँ। कॉल्स फॉर इट, तो इज द परफेक्ट गाय, और वो खेल रहा है, तो उसको मैं इस बात पे हम्म कुछ कह नहीं सकता। वो बहुत अच्छा खेला आज भी, उस दिन भी उसने बहुत अच्छा खेला था, ब्यूटीफुल इनिंग। और उसी तरह हम्म। खेल रहा है जैसे ओडीआई में आप खेलते हो, आपको विकेट बचानी है, सिंगल डबल करना है।
तो ये तो वो हमें हम्म, फायदा हो रहा है, वहां पे फायदा हो रहा है, बट ये अगर हमें हिटिंग पे चाहिए होता तो शायद नहीं होता हमें वो फायदा, हमारे पास हिटर्स है ही नहीं। अब 180 का भाई हमें टारगेट मिल जाए बोल भाई, हमारे शुरू के 2 बैट्समैन आउट हो गए, क्या कौन बनाएगा 180, कौन हिटिंग करेगा? आज वही तो, आसिफ अली को बिठा दिया, आसिफ अली है ना, नहीं आसिफ अली है ना वो, मैं नाम आसिफ अली पता को नहीं बैठा क्यों, है। आसिफ आसिफ अली अली को को बैठा बिठा है। दिया, जो हमारा एक फिनिशर, एक तो हमारे पास फिनिशर नहीं है, सही है हमारा, और दूसरा हिटर, प्योर हिटर नहीं है हमारा, एक प्योर हिटर होता है, सही है, ऐसा नहीं यार कि मैं यार उस दिन भी हिटर पता है प्योर बोल रहा हिटर, था, आसिफ मैं अली उस को दिन बिठा पता है दिया, बोल रहा हैदर था, अली को खिला रहे हैं यार, मजाक चल रहा यार है। पता पता नहीं ब्रो, ये ऑनेस्टली बताऊं, अगर ये शोएब मलिक को लेते इस स्क्वाड में, ठीक है, जो अभी जब स्क्वाड सिलेक्शन हुई है वर्ल्ड कप से पहले, तो ये क्रिटिसिज्म बहुत थी कि यार हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर में होता, ब्रो मुझे इस मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा भरोसा होता है। चलो ये बात भी सही है कि वो कोई फ्यूचर के लिए क्रिकेटर है नहीं, उसका प्रॉब्ली लास्ट हम्म। T20 वर्ल्ड कप होता प्रॉब्ली, लेकिन बंदे की फिटनेस ऐसी है कि ब्रो हैदर अली अभी भी से खेल बेहतर रहे फील्डर है ब्रो। हैं। हाँ हाँ शोएब मलिक हाँ को तुम यहीं पे बाउंड्री पे खड़े खड़ा रखो, ये कैच लेगा वो, हाँ, 100% लेगा। और बॉल वो बन इतने जाएगा एक, हाँ डायरेक्ट पंच आएगा, एक टिप पे पंच आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रो, शोएब मलिक की क्या फील्डिंग तो फील्डिंग शुरू है से वो, हमेशा से रही है, हाँ हमेशा तुम्हारा। से क्लासी फील्डर है, ऐसे कि चलो दुनिया का सबसे फास्ट फील्डर नहीं है, ठीक है, बाउंड्री पे खड़ा रहेगा, बाउंड्री को बचाएगा, हम्म, कूदेगा नहीं, अपनी पूरी बॉडी उसके सामने करेगा, बट ही इज फास्ट। थोड़ा स्लो है, ही इज फास्ट फॉर यू, हिज एज, यू कैन हाँ से, राइट नाउ ही यूज्ड टू बी फास्ट, सॉरी अब तो थोड़ा ही बुरा हो यूज्ड गया, टू बी ही फास्ट। यूज्ड टू बी फास्ट, उसकी नहीं, रनिंग भी बहुत ये अच्छी होता है। है ना मिडिल ऑर्डर में, ये होता है ना मिडिल ऑर्डर में, इसकी टेम्परमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, ब्रो ये आई वुड, टिक, बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। आई वुड आज जो उसकी इनिंग्स थी शान की, अगर उसके साथ मलिक खड़ा होता ना, भाई जीता वो हुआ गेम था, हम्म, जीता हुआ गेम था, लाइक इसमें आराम से कोई लोग खत्म करते डाउट ही हैं, नहीं है, ये लोग ही आराम से खत्म करते सिंगल हैं आराम डबल से। सिंगल डबल, हाँ तो शादाब ने भी इतना अच्छा खेला, गलत आउट हुआ, सिर्फ इसको सिंगल डबल करना था, वहीं से जीत जाते ब्रो, और हाँ कोई हाँ कोई हाँ, ज्यादा प्रेशर वेशर नहीं था, रन रेट भी बिल्कुल सही था, सिंगल डबल करो भाई। यार लेकिन यकीन करो, शादाब अगर वहां पे आउट नहीं होता ना, जहाँ पे वो आउट हुआ है, जिस स्टेज ऑफ द इनिंग्स पे वो आउट हुआ है, तो हम्म, पाकिस्तान का बहुत चांस है जीतने का, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग जो भी हुआ है इस गेम में, आपको जरूरी है बोलना कि जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा खेला, हाँ जिम्बाब्वे ने 100%, बहुत अच्छा खेला, हाँ अच्छा खेला यू हैव यू हैव टू ब्रो। अपलॉड देयर परफॉर्मेंस। उनका जो वो बॉलर था, फॉरगेटिंग हिज नेम, मैं उसको दे ही लेता हूँ, क्या बॉलिंग कराई, द टॉल वो जो गाय, लंबा वाला ना, द लेफ्ट आर्मर राइट, इन क्या करावा, बॉलिंग है, गरावा, Ngarawa, द हाँ लेफ्ट आर्म फास्ट हाँ क्विकी, एंड bro it gave me Mohammad Irfan vibes. बट बेटर ब्रो, बट बेटर ही कुड मूव, Yeah, like व्हाट he बॉलिंग ब्रो। had the ball talking on seam. He wasn't swinging the ball. कोई घुमा हाँ यूं नहीं कर रहा था, हम्म, वो सीधा सीम पे डाल रहा था, टीम पे लेकिन था, उससे उछल रही थी बॉल, हम्म, ठीक है। अब मोहम्मद तो वसीम ने बहुत अच्छी कितने बॉलिंग मिस किया ऐसे ही, मोहम्मद वसीम ने 4 ऐसे चिपते मिस ऐसी किए हैं उसके bro. उसने वो अपना सेकंड लास्ट ओवर उसने कोई 2 रन खाया, 3 रन खाया ब्रो, क्या बॉलिंग कराई है उस बंदे ने, वेरी गुड। उसका क्या मुझे कहते हैं अभी, वही कमेंटेटर कह मुझे रहा था कि उसका जो रिलीज पॉइंट है, तो ओनली हम्म, जेसन होल्डर हैड अ हायर रिलीज पॉइंट, बट अब तो वो टूर्नामेंट में नहीं रहा, बट अब वो हो गया, बट क्या कहते हैं, बड़ा बॉल। व्हाट अ बॉलर, और उनका मुजरबानी भी अच्छा था, पता है, जो राइट आर्म क्विक था, जो भी लंबा था, वो दोनों ही लंबे ऊपर दोनों में से, लंबे ठीक है, और दोनों ही एक लंबे, बाउंसी पिच पे, पर्थ की पिच पे 2 लंबे। बाउंसी पिच पे। और पता है, लेकिन पता है, आई थिंक इनिशियली जो है ना, जो पहले 6 ओवर थे, उसमें बाबर और रिजवान ने ना इनकी हाइट का फायदा नहीं उठाया, कैसे, क्योंकि अगर ये बाउंस, इतना बाउंस कर ही रहे हैं, ठीक है, आपको पीछे ये वाला शॉट मारना है, ठीक है, लेकिन बट वो थोड़ा थर्ड बॉल के मैन, करीब आके, हम लोग से एक तो थर्ड, पुल शॉट खेला नहीं जाता, सही है, बस वो हमारे रिजवान पास अच्छा फिर यही खेलता है, ऑप्शन पता है, है, हम पुल रिजवान शॉट तो अच्छा हमारे खेलता है, लेकिन सिलेबस में उसको, नहीं है, पुल शॉट पे लेकिन जाते हैं, वो पुल कह रहा हूँ बस, ये कट करते हैं थर्ड मैन की तरफ, तो वो ये होता है शायद, वरना बस ये उठाना है, वो हल्का बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स रखो, जब स्लिप हट जाती है फिर आप ये रिस्क ले सकते हो, पहले ओवर के बाद, दूसरे ओवर के बाद स्लिप हट जाती है, ठीक, हम्म उसके बाद आप ये रिस्क लो तो सही, क्योंकि इट्स वर्थ टेकिंग, फिर फील्ड सेट भी अलग होता है, हम्म ठीक है, आराम से आप थर्ड मैन पे ऐसे, शान मसूद ने कितनी क्लेवर बाउंड्रीज मारी हैं bro, उसकी सिर्फ हम्म प्लेसमेंट थी, ठीक हम्म है, उसने प्लेसमेंट की है, लंबी बाउंड्रीज थी, चलो चौका नहीं भी लगता तो 3 रन तो ये बना रहा था वैसे, हम्म ठीक है, आराम से आप उन एरियाज में बिल्ड करते हो जहाँ पे फील्डर नहीं है, जब ये ओपनर आते हैं ना, आजकल ये मसला दिख रहा है मुझे, जब से एशिया कप हुआ था, रिजवान और बाबर का, रिजवान अच्छा खेला था तब, लेकिन
एक चीज ये है कि यार जितना भी बोल लो, जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा कि यार इन्होंने अभी रिसेंटली परफॉर्मेंसेस में अपनी कि उन्होंने कोई गैप पिक किया हो, कोई इंटेंशनली उस जगह पे मारा हो जहां पे चौका जा एक सकता था है, बस, क्योंकि एक था बस, एक था मुझे बाबर का ऐसी बात छूटा, नहीं। एक शॉट था बस, दैट्स हाँ, इट। वो एक ही शॉट था बस। देखो, क्योंकि प्रो पहले 6 ओवर में आपका चौके छक्के मारने का इतना चांस है। आप लिटरली 80% ऑफ द बाउंड्री आपके पास है मारने के लिए। हम्म पूरे पिच में से 80% आपके पास है। 10% एक फील्ड कवर करता है, 10% दूसरा फील्ड, हम्म दो ही है सर्कल के बाहर। हम्म ठीक है, आप लिटरली कोई भी शॉट खेलो ब्रो, थोड़ा पिच के नीचे हमसे, आके हाँ, हमसे ऊपर गैप ही नहीं उठाओ, निकल रहे थे, हमसे गैप गैप ही ही नहीं नहीं निकल निकल रहे। रहे। ब्रो देखो, अब मैं कोई क्रिकेट प्रोफेशनल तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ जहां पे बाउंस होती है उस बॉलर को आप आगे आगे खेलते हो, आप उस हाँ बाउंस को मिनिमाइज करते हो। ठीक है, कि वो जहाँ पे बॉल टप्पी खा रही, वो आपको बिल्कुल बन के गुड लेंथ पे मिले कि आप उसको चेपो। हम्म लेकिन ये पीछे जा रहे हैं ब्रो। देख, या तो डर है, या प्रेशर है, या बस ये है कि यार पहले 6-7 बॉल ऐसे निकालते, फिर किक ऑन करेंगे। हम्म लेकिन उन्हें ये मेंटालिटी सही नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। T20। चार्ज करना है ब्रो, चार्ज करना है, चार्ज के लिए आप आगे बढ़ते हो, आप पीछे नहीं हटते, आप चार्ज करते हो। आप एक दो स्टेप वैसे ही ले लेते हो आगे पे, जो चार्ज कर रहे भाई, होते हैं प्लेयर जो आते हैं, वो एक दो स्टेप लेके फिर खड़े होते हैं कि भाई तू आप देखते हैं तेरे को अब तुम हमारे। ये भी सोचो कि ये जो मुजराबानी और ननगरावा, जो भी इसका नाम है, ठीक है, अगर ये 140 145 पे कराते ना, तो नीचे आना मुश्किल है एक्चुअली। लेकिन ये हाँ करा ठीक है। 130 135 पे रहे, ठीक है, आराम से नीचे आ सकते हो। ये हसन अली को खेल रहे हो आप, लंबा हाँ हसन अली, उसकी हम्म स्पीड है इसकी, ठीक है, ऊपर से आ रहा है, चलो वो उसका ट्रिकी पार्ट है, लेकिन आप उसको अडेप्ट तो करो। आप थोड़ा नीचे आके खेलो तो सही, उसकी बाउंस को मिनिमाइज करो। कोई इंटेंट ऐसे दिखा ही नहीं यार। मैं वही देख, हम्म कितना जैसे इरफान को क्रिटिसाइज लोग करेंगे खेलते ब्रो। थे, इरफान को भी आगे खड़े आगे 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 खेलते थे। जरूरी है, क्योंकि ब्रो इतना उसको इतने आप, हाइप वो है, उसका रिलीज है तो ऑब्वियसली जब वो टिप्पा खाएगा तो वो उठेगा भी वो उतना ही। उछलेगी बॉल, उछलेगी बॉल। आप भले मतलब सब कॉमन सेंस है कॉन्टिनेंटल यार पिच ये। पे हो, कॉमन सेंस ब्रो। हाँ कॉमन सेंस है। इसके लिए ऑस्ट्रेलियन पिच भी जरूरत नहीं है, वो तो हाँ सब कॉन्टिनेंट में भी टप्पा खाएगी ब्रो। और फिर जितनी ऊपर फिर आप इस पिच पे आ जाओ तो फिर तो और ज्यादा वो है। इतनी हार्ड पिच होती है पर्थ की, इन टर्म्स ऑफ लाइक, वो पेसर्स को फुली हम्म सूटेड है, मतलब ये बनी 100%। ही पेसर्स के लिए। ठीक है, हाँ लेकिन एक मरतबा बंदा आप सेट हो जाता है ना, जब नई बॉल थोड़ी ओल्ड होने शुरू लोड होती हो है, जाती है, तो फिर सॉफ्ट हो जाती है। आसान है, फिर सॉफ्ट होती है ना, फिर इट्स इजी फॉर यू एज अ बैट्समैन कि आप इसको रन्स मारो, चौका मारो, हम्म छक्का मारो, सिंगल डबल ट्रिपल निकालो। लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा रिदम बना नहीं पूरी गेम में। जो एक थोड़ा रिदम बना था, वो 50 की पार्टनरशिप थी, ईशान हम्म मसूद और शादाब वाली। ठीक है, और तुमको जो 50 की पार्टनरशिप थी, कितने कम बॉलों में उन्होंने किया, ऐसे कि 35 36 बॉलों पे किया उन्होंने। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 50 की पार्टनरशिप पे खड़े हुए। ठीक है, हम्म जब शादाब आउट हुआ, आई थिंक 52 की पार्टनरशिप थी या 53 की, इतनी अच्छी जा रही हाँ थी। सिर्फ इसको 70 80 तक लेके जाओ। आप सिर्फ गेम को वही हम्म तो गेम मैनेजमेंट का सीन यही है ना, कि 50 ओवर तक आप गेम को घसीटो। ठीक है, हम्म भले 6 का रन फिर रेट हो, जाओ यार, 7 का, फिर फिर आप जाओ, जा। क्योंकि आप सेट भी हो गई, और प्रेशर भी कम होगा कि यार आगे और बैट्समैन है, चलो ठीक है। हम्म और जब पार्टनरशिप खड़ी होती है ना तो बॉलर बॉलिंग साइड पे आ जाता है क्या ये पार्टनरशिप तोड़ो किस तरीके से। हमारे हम्म अगेंस्ट भी हमारे बाबर आजम ने जो ये पेसर्स को फेंका था, कदम प्रेशर में आ गया था, हमें पता था यार एक विकेट निकालना जरूरी है अभी, और हम नहीं जरूरी है। निकाल पाए। पार्टनरशिप जब खड़ी होती है तो उल्टा बॉलिंग साइड पे आ जाता है यार, ये पार्टनरशिप तोड़ना जरूरी है। हम्म पता है, आई वो थिंक उनके ऊपर प्रेशर, एक, आप प्रेशर वो टर्न कर, तो बेशक आप स्लो स्लो खेल रहे हो, बेशक आप स्लो स्लो खेल रहे हो, बट बॉलिंग साइड पे प्रेशर आ जाता है कि दो सेट बैट्समैन खड़े हैं पिच। भाई लेकिन कम टू द पता है। 50th ओवर ये लोग घुमाने लग जाएंगे हमें, तो हमें उससे पहले लेनी है हम्म विकेट। हमारे भाई कहते नहीं नहीं खैर है, 15 में तो कौन वेट करे, खाना चाय बन गई, पराठे बन गए, जाके हाँ, खाएंगे पराठे वो। बन गए, हो जाए खाने, भूख लग रही है और ये फिटनेस का भी, ये पॉइंट इतना अच्छा सम अप किया आपने कि ना गेम मैनेजमेंट का सेंस है, ना डाइट और फिटनेस का सेंस है। ठीक है, बस जाना है, उठ के जाना है, मुझे खाना खाना वो है। चाय ठंडी हो रही है। क्या बोले ब्रो, मतलब पता है, एक और चीज मैंने जो नोटिस किया ना, बहुत वो ये भी है कि डिसअपॉइंटिंग यार, ब्रो। पता है, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है ना, वो जो दूसरी टीम्स हैं इस टूर्नामेंट में, कोचिंग स्टाफ कोई हमारा इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैथ्यू हेडन अच्छा है, शॉन टेट अच्छा है, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस है दूसरी डोमेस्टिक लीग्स के, जहाँ पे वो कोचिंग कर चुके हैं। हम्म ठीक है, शॉन टेट अफगानिस्तान का बॉलिंग कोच था कुछ साल पहले। ठीक है, और तुम अफगानिस्तान की अब बॉलिंग देखो कितनी इंप्रूव हुई है उसकी कोचिंग के अंडर।
हमारे यहाँ पे दूसरे सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ, भले लेजेंड है, भले उनके नाम पे आप रिस्पेक्ट करो, लेकिन ब्रो कोचिंग वाइज गेम है। मैनेजमेंट कोचिंग से ही तो आती है। हाँ, तो कोचिंग जैसे कोचिंग करोगे। यही ना, कोचिंग और मैनेजमेंट और प्लेइंग आर वेरी डिफरेंट ब्रो, आर वेरी हम्म डिफरेंट। अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो उसका ये मतलब नहीं आप वर्ल्ड क्लास कोच भी होगे। बहुत डिफरेंट चीज है यार, आपका पूरा देखने का, गेम का देखने का ही तरीका डिफरेंट है। ब्रो तुम सिर्फ ऑनेस्टली जो बेस्ट मेरे दिमाग में एग्जांपल आता है ब्रो, रवि शास्त्री क्या कोच था इंडिया का ब्रो, जो 36 वाले गेम जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो पहली दफा ये पर्थ पे हम्म। जीते थे, वो इसकी कोचिंग के अंडर। ठीक है। हम्म। इन्होंने जो इंग्लैंड का दौरा किया है टेस्ट मैच वाला, वहां पे भी ये जो जीते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, हम्म। जो भी इनकी जो मैसिव टेस्ट में हाँ, फीट्स है ना टेस्ट में, वो रवि शास्त्री की कोचिंग शास्त्री के के अंडर अंदर। आई है। हम्म। और सबसे मुश्किल गेम मैनेजमेंट पता है कौन से फॉर्म की होती है? टेस्ट क्रिकेट की। टेस्ट मैच में हाँ हाँ 100%। ठीक है, उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्टर होते हैं। बहुत ज्यादा, टी उसमें बहुत ट्वेंटी में लंबा भी कितना होता है ना, आपको 5 दिन को लंबा मैनेज भी करना कितना है। होता है? यहाँ पे तो आपको डेढ़ एग्जैक्टली घंटे को मैनेज करना है, वहाँ 5 दिन तो को मैनेज करना है आपको। 5 दिन में पिच कितना बदलती है। बदल जाती है। भाई आप एक दिन बॉलिंग पिच है, बारिश हो नहीं जाए आप तो बीच बैटिंग में, पिच है। हाँ आप एक दिन बैटिंग बीच पिच में है। बारिश हो जाए सोचो, पूरी गेम बदल गई। यहीं पे तो हमारी जो डोमेस्टिक फैसिलिटीज हैं कोचिंग के हिसाब से और मैनेजमेंट के लिहाज से हम्म। बहुत लैग करती हैं। ऐसे कि ब्रो जब से ये लोग आए हैं, मिसबा जा भाटा, और जब हम्म। से ये लोग कोचिंग कर रहे हैं यार, जो जीतते हैं हम गेम, ठीक है, या तो बहुत डोमिनेंटली जीतते हैं या बहुत क्लोज लेके जाते हैं। लेकिन क्लोज जो होते हैं ना, वो फिर ऐसा होता है कि यार हम बैटिंग करें तो एक दो बंदे आएंगे, दो चार छक्के कराएंगे और हम हम्म। चेस कर लेंगे टारगेट। ठीक है। हम्म। गेम मैनेजमेंट का सेंस नहीं है। सही है। हम्म। गेम मैनेजमेंट ऐसे कि यार पहले 6 ओवर में आप 40 तो बनाओ कम से कम। हम्म। मुझे याद भी हाँ नहीं है 40 हमने लास्ट टाइम कब बनाए ब्रो थे पहले 6 ओवर 40, में। हम लोग उस दिन बोले थे 30 ऊपर बना दे, और ये भी एक इंसल्ट है यार 30 पावर प्ले में। पावर प्ले में सबसे लोएस्ट एवरेज रन एवरेज रेट हमारा है। पाकिस्तान का है। पता ठीक है। नहीं क्यों क्या 35 स्टार्ट करते ब्रो। हैं ब्रो, अपने ऊपर ही प्रेशर डाल लो यार। और आज जो बाबर आजम और रिजवान ने किया है, क्या करा है बाबर ने, 4 रन 9 बॉलों पे यार। 9 बॉलों पे वो इससे अच्छा गोल्डन डक होके चले जाते जलील आदमी, 9 बॉलें जाए की यार। ब्रो उसके बाद आप इफ्तिखार की भी इनिंग्स देखो। ठीक है। अभी क्या पांच गया। रन 10 बॉल में। ठीक है। हाँ। एक चौका मारा था उसमें। ठीक है। मसला इफ्तिखार का यही है कि 10 बॉलों में से वो 7 डॉट करेगा, 3 पे बाउंड्री मारने की कोशिश करेगा। सिंगल डबल का सेंस बीच में इक्वेशन में आता ही नहीं है जब तक हम्म। लेना नहीं पड़ता। ठीक है। जब तक कोई शॉट निकल गया, सिंगल डबल लेना है फिर लेगा। लेकिन एक्टिवली कोई इंटेंशन नहीं है कि यार अब टाइम है कि मैं सिंगल डबल लूं, स्ट्राइक हम्म। रोटेट करूं। या छक्का है या चौका है या डॉट है। हम्म। बीच में सिंगल डबल का कोई सेंस ही नहीं है। कुछ उस दिन सीन इंडिया नहीं के अगेंस्ट एक खेल तो गया, लेकिन 18 इसने जो 22 ने अपनी बाउंड्रीज में मारे हैं ब्रो, बहुत अच्छा खेला, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप गेम मैनेजमेंट के हिसाब से देखो तो अगर यहाँ पे इतना रिस्क लेके तुम आउट हो जाते तो पाकिस्तान इतने ट्रबल में होती, ट्रेबल में होता। इतने हाँ, ट्रबल में होती। और ये कोई टाइम नहीं है आप छक्के चौके रिस्क ठोकने का। लेने का, रिस्क लेने का टाइम नहीं था। इट वर्कड आउट टू आवर फेवर, उस तो टाइम पे चल गया, बट रिस्क लेने का टाइम नहीं था। रिस्क लेने का आपको सोचना होता अभी रिस्क ले या नहीं ले। अब रिजवान हाँ। जो उसने भी 16 रन बनाया 14 बॉलों पे, उसकी भी हम्म नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 16 बॉलों पे 14 चौदह रन रन बनाए। बनाए उसने। हाँ। तो उसकी भी स्ट्राइक रेट 100 से कम है। हमारे जो शुरू के 6 ओवर में उनको बोलते हैं कि तुम लोग को पराठे नहीं देंगे, तुम लोग को बिरयानी नहीं देंगे अगर तुम लोगों ने 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रखी। क्यों एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन होती है प्रॉपर स्केल पे। लाइक कौन इनको कहता है कि आप इतनी कम स्ट्राइक रेट से खेलो, मतलब मुझे नहीं समझ में आती कि हमारा ये बचपन, बचपन तो नहीं है, पुराना मसला है, बचपन का ये अपनी ओपनर तो हमें कभी नसीब ही नहीं हुआ, अल्लाह माफ करे। बट क्या कहते हैं, तो पता नहीं क्या गेम सीन है, मैनेजमेंट, बचपन का सीन है कि गेम स्टार्ट मैनेजमेंट। स्टार्ट घटिया अब होगा, हमारा स्टार्ट घटिया होगा। वो तो शुक्र है एक टाइम पे मिसबा हो लगता तो हमारी मिडिल ऑर्डर की एक चीज थी, एक डंडी थी, अब तो वो भी हाँ, नहीं है। वो भी नहीं है। लेकिन पता है इससे अच्छा डिस्कशन ये है अगला कि अगले मैच में हम क्या करें। लाइक नो नो ब्रो, आई डोंट इवन नो अगर हम लोग इसी टीम से जाना चाहिए या हमें टीम चेंज नहीं, करनी बिल्कुल चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हैदर अली तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मैं तो शाहीन अफरीदी के साथ को खिलाने की भी साथ रही हूँ। हैदर अली तो 100%, वो 10 की एवरेज है बंदे की पूरे उसमें। पहले मैच में अंडा, इसको चांस ब्रो, दूसरे इसको मैच में अंडा, चांस। उसके सर पर अंडा मारो अब जाके यार। पहले मैच में से इसका अंडा तो नहीं था, 6 रन थे, लेकिन उनने कुछ उखाड़ा नहीं।
ठीक है, अंडे के मतलब वैल्यू सेम ही है, अंडे और चिक, ठीक है। लेकिन बोलने का मकसद ये, इसको चांस मिलता क्यों रहता है मुझे समझ नहीं आता। 10 की ये है, एवरेज ब्रो, 10 की। देखो ओपनिंग बैट्समैन है, पता है, बाय ट्रेड हाँ ये ओपनिंग हाँ, बैट्समैन ये है, ओपनिंग ठीक है। बैट्समैन, तो मैं भी ये अगर बोल रहा था। अगर इतना चांस दे ही रहे हो तो इसको अपनी नेचुरल पोजीशन में खिलाओ। अगर आपकी बाबर ओपनिंग आजम वन डाउन पार्टनरशिप, कर दो। बाबर आजम आप वन डाउन कर लो भाई। देखो हमारी बेंच पे अभी है दो जेन्युइन बैटिंग ऑप्शंस, ठीक है, वो है फखर जमान और आसिफ अली, हाँ, ठीक है। फखर जमान भी क्यों नहीं खेला, मुझे ये बात नहीं समझ, वो तो शायद इंजरी का भी मसला। अभी इंजरी से वापस आया वो भी, हम्म। ठीक है। तो सीन शाइन और फखर का समझ लो बहुत सिमिलर ही है। हम्म। लेकिन बट या तो तुम हैदर अली को अगले गेम में स्टार्ट करवाओ, ठीक है, इसको भेजो रिजवान के साथ, ठीक है। अगर आपको इतना एक्सपेरिमेंट कर, देखो बात भाई ये भी है मिडल कि ऑर्डर ये नहीं कोई भेजो टाइम नहीं उसको। है, भाई स्पेशली टाइम। एक बंदा जो, हाँ, जो बंदा 10 की एवरेज के साथ पूरे साल खेल रहा है और उसकी वैसी हाँ मिडल ऑर्डर नहीं है, तो आप उसको क्यों रोक के रखेगा मिडल ऑर्डर के लिए यार? अगर वो मिडल ऑर्डर में 20 30 का 25 का भी एवरेज दे रहा होता ना, चल मैं बोलता यार ठीक है, तुम लोग ट्राई करो। 10 की एवरेज, और आज अंडे के बाद 7 की एवरेज हो जाएगी, 6-7 की एवरेज मिडल ऑर्डर में आप उसको चांस दे रहे हो, और जो है ही नहीं मिडल ऑर्डर बैट्समैन। मतलब डजंट मेक सेंस, कहीं से भी बात समझ नहीं आ रही ना कि आप मतलब कहीं आप आसिफ अली को खिला दो यार। एक हमारे पास तक तमीज का फिनिशर नहीं है, एक। हम्म, टीमों के पास दो दो तीन तीन फिनिशर्स होते हैं, हमारे पास एक फिनिशर नहीं है यार। इंडिया अपने मुझको ही देख लो यार, दिनेश कार्तिक होता है, पांड्या, कोहली फिनिशर है। साउथ अफ्रीका की तो टीम ऐसे काफी सफल हुई है, तो मेरे को इतना नहीं। इंग्लैंड में यार क्या कहते हैं, मॉर्गन फिनिशर है उनके पास, बेस्टो फिनिशर है, बटलर फिनिशर है यार। मॉर्गन रिटायर कर गया ब्रो। टी मॉर्गन, 20 अबे अभी तो रिटायर हुआ है ना, मतलब अभी रिटायर हुआ, था कौन सा सालों से, कौन सा था। बट मैं सिर्फ एक हैरी ब्रो सिर्फ का अच्छा बात है बता रहा था। हूँ कि टीम टीम में रखते हैं। मैं ऐसे सिर्फ प्लेयर्स की अभी एग्जांपल दे रहा हूँ टॉप ऑफ माय माइंड। ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैक्सवेल फिनिशर है उनके पास, और कौन आता है मिडल ऑर्डर में? कैरी भी एक हद तक फिनिश कर ही देता है उनका। बट क्या, मैथ्यू वेड यार, मैथ्यू वेड, वही तो मैथ्यू इनका वेड यार, वो भी ओपनिंग मेन। बैट्समैन है पता है। मैथ्यू हाँ वेड वो भी बैक में ओपनिंग सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन। खेलता है, और यहाँ पे फिनिश करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए गेम यार। ब्रो मतलब मेरे ख्याल से ना, मैं उस दिन भी यही सजेस्ट किया था, ठीक है, किसी वक्त भी पाकिस्तान को रन रेट थोड़ा किक ऑन करना है, ठीक है। अगर यहाँ हम्म। पे हम 6 के रन रेट पे या थोड़ा नीचे है, मुझे समझ नहीं आता कि लोग एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते, कि जेन्युइनली मजाक के अलावा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप हारिस रऊफ को ऊपर भेजो, आप शाहिन आफरीदी को ऊपर भेजो, ये जो छक्के मारते हैं, ठीक है, इनमें प्योर जान है, हाँ सही हाँ है, हाँ, इनको प्योर भेजो, जान। ठीक है, एक दो बाउंड्री कराए, आउट हो जाओ, ठीक है, उस दिन एक दो 90 बाउंड्री कर। 90 मीटर हाँ का बोलो छक्का बोलो। उठाया था यार। ब्रो वही तो ब्रो, प्योर पावर जान है प्योर बस, पावर। ठीक है। हम्म। स्पिनर हो, फास्ट बॉलर आउट हो भी गया दूसरी तीसरी बॉल पे, तो ब्रो कोई इतना कोई लॉस तो नहीं है, क्योंकि हमारे ठीक पास है। हिटर नहीं है ना। अब यही तो हाँ मसला है सर। अब इस बात को मैं, वो क्या कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे अगेंस्ट भी जाऊं, तो अब मतलब क्या बोलूं मैं कि कौन हिट और कौन छक्के मारेगा? वही तो कंसर्न है ब्रो, आसिफ अली है, देखो आसिफ अली को आप इतना लेके गए हो, एक ही मेरिट ये पे कि प्योर ये हिटर फिनिश है कर जो हमारे सकता पास, है, ये प्योर प्योर हिटर एक फिनिशर ही है, ये छक्के मारेगा अब बेशक, उस। बेशक ही इज नॉट द बेस्ट, बेशक, बेशक ब्रो उसको क्रिकेट नहीं आती हमारी टीम में, मगर अभी कोई प्योर हिटर है ही नहीं, और कोई ऐसा है ही नहीं जो एंड में आके हमारे लिए दो तीन ब्रो छक्के मार के गेम ऑनेस्टली फिनिश करे। बताऊं है ही नहीं, ब्रो, खत्म बात। उसको उसके आसिफ अलावा अली, नहीं आता कुछ, खैर हो गई, बट उसको सिर्फ एक चीज आती है जो हमारे बाकी टीम में किसी को नहीं आती। तो लाइक, लेकिन पता है आसिफ अली को क्रिटिसिज्म ज्यादा भी मिलती है मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि ब्रो वो आता है बिल्कुल एंड इनिंग्स में खेलने, बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन में, एग्जैक्टली। कभी कभी आउट हो जाएगा, लेकिन जब ये चलता है ना भाई, ये गेम घुमा सकता है। इसने हमें जिताए अगर हैं गेम्स ब्रो, इसने जिताए इतने, हैं। ब्रो हमें लास्ट टाइम जो हम न्यूजीलैंड के साथ खेले थे, या था आई थिंक अफगानिस्तान के साथ, जो चार आई छक्के थिंक मारे थे, 4 छक्के मारे थे। अफगानिस्तान को मारे थे, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी जिताया था इसने, इंडिया हाँ के न्यूजीलैंड अगेंस्ट के भी अगेंस्ट इसने भी एंड में जिताया था। जिताया था। हाँ लेकिन ब्रो 4 छक्के कराना, 2 ओवर में पता है कितने रन की जरूरत थी पाकिस्तान को उस गेम में? हाँ, 28, 28-30, 2 ओवर में, ठीक है। और चार अब छक्के आज उठा का के मारे थे उस बंदे ने ब्रो, यार। आज देखो हमारी रिक्वायरमेंट थी 2 ओवर में 26, 26। ठीक है। 13 का रन रेट है, यहाँ पे आसिफ अली होता सिर्फ एक चौका कराया है इसको, ये एंड के ओवर तक वेट कर सकता है, इसमें इसमें इतनी आखिरी एक में कैपेबिलिटी है। 11 थे ना यार, अकेला दो तीन बॉलों पे बनाता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ब्रो 2 बॉलों में खत्म करता ब्रो, ये जैसा है इसको बस फिनिशिंग का हम्म। शौक, इसको बस मारना है छक्का, ठीक है। छक्का देगा फिर बोलेगा दूसरा भी दे ही देता हूँ, आप हम्म। वापस दे दिया, ठीक है। वो
वो है ही नहीं हमारी टीम में कहीं और। नवाज हम्म, कम्स क्लोज इन द सेंस कि ब्रो नवाज बहुत बहुत वीआईपी ऑलराउंडर है, लेकिन इसको थोड़ा अप द ऑर्डर भेजो यहाँ प्योर पे हिटर जो। नहीं है ब्रदर, फिर भी प्योर हिटर देखो नहीं है। प्योर हिटर नहीं है, लेकिन ये रोटेट अच्छा करते हैं, और इसकी तुम स्ट्राइक हम्म, रेट देखो, जब से ये खेल है ना, जब से ये हम्म, रीसेलेक्ट हुआ है पाकिस्तान टीम में, इसका हर गेम में 110 से ऊपर है स्ट्राइक रेट, ठीक है। ये मिडिल ऑर्डर में आता है, 115 120 तक भी मैं बोल सकता हूँ, जितनी मैंने इसको गेम्स देखी है। ये बनाता है 25 15 16 बॉल में। हम्म, वेरी गुड इनिंग, हाँ वेरी गुड हाँ, कैमियो, ठीक है। वही ना, सिंगल इसको डबल भागता है, गैप निकाल देता है, बट हाँ वही ना। क्लेवर शॉट्स खेलता है ना, मतलब देखता है कि शॉट कहाँ खेलना चाहिए, उसके हिसाब से खेलता है। अब यहाँ पे जो हैदर अली ने स्पॉट ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उस जगह पे 2 डाउन 3 डाउन आप भेजो इसको, रिजवान को। 2 डाउन हम्म, इंडिया के अगेंस्ट भेजा था, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है हम्म, अभी रिसेंट टाइम्स में। हम्म, जिताया उसने गेम, 40 हम्म, बनाए 25 बॉलों में। तो इसकी पोजीशन वही है ना, कि इसकी पोजीशन थोड़ी हायर अप तो ऑर्डर है, और जहां पे दूसरे नहीं चल रहे मिडिल ऑर्डर में, इसको रिप्लेस करने दो उनको, और आसिफ अली को वापस लाओ स्क्वाड में। हाँ, हैदर हैदर को बैठा, हैदर तो सीधा बैठने मतलब अभी ही डजंट स्टार्ट, कोई मेरिट नहीं है स्टार्ट करने का, कोई बहुत मेरिट नहीं अंडर है उसको फायर आ स्टार्ट। जाएगा। बाबर इज गोना बी रियली, ही शुड बी क्रिटिसाइज्ड इफ ही चूजेस टू स्टार्ट हैदर अगेन। अगर आप कर ही रहे हो तो स्टार्ट कराओ इसको वो ओपनिंग ओपन में, पे, या मत खिलाओ, वरना नहीं या कराओ, मत खिलाओ। वरना नहीं खिलाओ, अगर नहीं सीधी बात है, नहीं नहीं चल चल रहा रहा तो भाई, नहीं नहीं चल चल रहा। रहा यार, 2 मैचेस में जलील बोए हो यार, नहीं अब नहीं, कांट अब वही है, क्या कहते हैं, अब तो वैसे ही हम लोग तकरीबन बाहर हैं, अगर आगे जाते भी हैं तो वही अल्लाह के भरोसे कि इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दे और हम भी उनको हरा दें, तो अल्लाह अल्लाह करके हम भाई शायद पहुंच जाए। बट उसके अलावा कोई अब उम्मीद नहीं है बोल भाई, ब्रो कोई तुम उम्मीद ये भी नहीं। सोचो, एंगल पता है क्या है दूसरा। जिम्बाब्वे ने अगर इंडिया को हराया या साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है, किसी बिग डॉग को, ठीक है, तो ये भी आ गए, फिर तो हम सब परे हैं, ये भी आ जाएंगे, फिर ये भी आ जाएंगे, फिर तो ब्रो जो फिर हम सब ऊपर बाकी, है, ये फिर तो नहीं होता, फिर नहीं होता, फिर तो नहीं होता। जिम्बाब्वे लेकिन जीत जो जाएंगे। एक एक जो लिटरली एक पॉजिटिव टॉकिंग पॉइंट है ना अभी पाकिस्तान के हिसाब से, कि हम दोनों गेम बहुत क्लोज आके आ रहे हैं, तो रन रेट में हम्म, ऐसा कोई हाँ, इजाफा, इतना कोई खराब रन रेट नहीं है, हम इजीली 1 रन रिकवर से आ कर रहे हैं, सकते हैं। लेकिन आज सा गेम रिकवर करने वाला रन रेट और पॉइंट्स, और तो और पॉइंट, सीधी बात अनफॉर्चुनेटली है। आखिरी अनफॉर्चुनेटली ओवर वो में नहीं भी हुआ। आखिरी ओवर में भी डिसअपॉइंटिंग था यार, हमें 2 पे 3 चाहिए थे, 2 पे 3 अबुल भाई, 2 पे 3 पे आप आके बोलते हो यार कि गेम डन हो गया। ऑस्ट्रेलिया की पिच पे आप वो गैप में खेलना है, ट्रिपल बन गया यार, नहीं तो आप सॉफ्ट हैंड के साथ डबल भाग गए। 2 पे 3 यार, 2 पे 3, आह, उस पे भी आके हमने बॉटल कर दिया यार, वो भी इतनी बड़े ग्राउंड में, जिसपे आप बोले यार बड़ा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, तो उस पे भाग ले यार, थोड़ा सा गैप में ही खेल के भाग लेते यार, 1 पे 2 कर देते, 1 पे 2 कर देते कि चलो कुछ नहीं तो excuse me, सिंगल भी भाग जाए, जैसे अभी शाइन के उसमें भी 1 पे 2 चाहिए था, क्योंकि वाइट दे दी थी ना। नहीं नहीं नहीं, वाइट तो नहीं। हाँ नहीं वाइट, सॉरी वाइट नहीं थी, क्योंकि वो 1 पे 3 ही चाहिए थे, क्योंकि हम डबल भागे थे और उसको रन आउट कर दिया, उसपे भी उसने छोड़ दिया था पता है, तुमने देखा क्योंकि कीपर के हाथ से निकल गई थी, फिर उसने वापस पकड़ के डाला, क्योंकि वो भाग ही नहीं सकते थे डबल, वो उसमें उतना वो होता। पर अगर यही हम एक बॉल पहले करते तो आखिरी हम्म बॉल के लिए हमारे पास होता कि यार अगर हम 1 रन भी भाग देना तो सुपर ओवर है, कुछ कर सकते हैं, ये डू लेकिन और डाई सिचुएशन है अबुल भाई अभी, लेकिन क्योंकि अब भाईजान, तो हार गए, अब तो अल्लाह के लेकिन भरोसे पे, नहीं देखो, दूसरों के भरोसे पे हक है। दिया, हक दिया, हाँ पाकिस्तान ने हक दिया। हाँ, और ये हम फर्स्ट सीधी टाइम नहीं बात सुन है। रहे पहले पिछले 10-20 सालों में। हगना हमारा काम है, लेकिन ये हगना बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइम के साथ साथ, होपफुली चाहते हैं कि रिकवर करें, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि नेदरलैंड से आ रहे ब्रो, थोड़ा रियलिटी चेक जलील हो, मिले ये। जलील जलील हो, हो, आ वापस है, जाओ अंडे वापस, पड़े। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत टाइम नहीं, नेदरलैंड से आ रहे ना, फिर अगले गेम फॉरफिट करो भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ, फिर कोई तो खेलने कोई ही नहीं जरूरत नहीं बाकी, दो खेलने फिर की उनको टिकट करो वापस आओ, उनको बोला आप 2-2 पॉइंट हमसे ऐसे ही रख लो, दोनों ब्रो। को दे दो, बोलो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगा ग्रुप, थोड़ा सा हमें हमें साइड पे करो। ब्रो अगर हारे नेदरलैंड से, मैं तो चाह रहा हूँ हारे, कि ब्रो ये मुझे ये वाला उम्मीद तो रखना ही नहीं है कि यार ये हारेगा तो हम आगे जाएंगे। अब ये रन रेट मैं हमें बता रिकवर रहा करना हूँ, है। आपको मैं बता रहा हूँ, आज से 10 दिन बाद हम लोग पॉडकास्ट बना रहे होंगे जिसमें हम लोग यही बात कर रहे होंगे कि दानी वो हार जाए, वो हार जाए, इतने रन से हम जीत जाए, अपना यार ये लेकिन हाल मैं है ऐसे पूरा। चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि ब्रो इतना इतना डिपेंडेंट हो आप दूसरे यही रिजल्ट्स हमेशा पे, है आप हमारा, में कोई हाल नहीं है, कोई ये हाल हमेशा नहीं है, है। यही हमेशा है बोल भाई, वर्ल्ड कप जिस सीजन जिस साल जीते तो उस साल भी यही किया था, तो आप क्यों ना करें।
मतलब और क्या बोल सकते हैं आप उसको, और कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया यार, इनको मैं क्या बोलूं, क्या कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी को तारीफ का मोहताज नहीं है कोई यहाँ पे। भाई ये थंबनेल बनाना, ठीक। ऐसे हाँ, ऐसे 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 करके हाँ, दूंगा, ये लो ये ये। हाँ, ये काफी है भाई। किसी ने कोई तारीफ के मोहताज नहीं, सब एक बंदा शायद मुस्तान मसूद, चलो बॉलर्स के हटा के बैट्समैन की बात करूं, बॉलर्स ने फिर भी वैसे चलो क्रेडिट, अगर हम लोग ने इतनी नेगेटिव बात कर ली, पॉजिटिव वसीम 4 विकेटें, हाँ क्या बॉलिंग कराई है बॉय, यार, क्या इतनी बॉलिंग अच्छी कराई है, बॉलिंग परफॉर्मेंस के क्रेडिट्स टू बाद हिम। आप जाके गेम हारो ना, तो ओवरशैडो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही लूजिंग कॉज में था, कोई मैच हम्म विनिंग स्पेल नहीं था हाँ, ये, लेकिन बट वही कि अब उसूलन दिखाने होना के लिए भाई चाहिए था मैच विनिंग स्पेल। हम सिर्फ पाकिस्तान को गालियां नहीं दे रहे, हम पॉजिटिव भी देखते हैं, हम बोल रहे हैं वसीम की इनिंग्स बहुत पॉजिटिव थी, शादाब की इनिंग्स बहुत पॉजिटिव ऑडियंस थी, और ऑडियंस सिर्फ आप ये हाँ देखिए मसूद कि हम पाकिस्तानी है, ठीक है, हम हम्म एंटी नेशनलिस्ट नहीं है, लेकिन हम रियलिटी वाली बात कर रहे हैं, ठीक तीन है। 11 में से 3 प्लेयर ने खेला है, हाँ 8 गालियों के मोहताज है, 3 तारीफ के मोहताज। क्योंकि उन 3 बाकी 8 ने ऐसा भी नहीं कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस देती हूँ, बाकी 8 जलील है, जलीलों की तरह खेले हैं, स्पेशली वही। हमारे ओपनर्स जलीलों की तरह खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, और अगर यही चलता रहा तो फिर पता नहीं, अल्लाह ही हमारा हाफिज है, हम लोग क्या करेंगे, गलती से पहुंच भी गए आगे तो वहां क्या करेंगे, इससे अच्छा ना ही जाए, क्योंकि आगे जाके भी जब जलील हारना जलील ही होना है तो फिर क्यों जा रहे नहीं, लेकिन अगर मौका मिले आगे जाने का और हम आगे जाएं, जैसे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पता है दूसरा नाम क्या होना चाहिए? क्लच। सही है, हमेशा क्लच। कहीं हाँ ना कहीं से कोई ऐसी परफॉर्मेंस आएगी जो हम बोलेंगे अरे वाह यार, ये कैसे हो गया। हम्म लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डीएनए में कि चुत्तू टीमों से हारना है, हम्म और जो अच्छी टीम है उनको सही तरह हराना है। 100%। बट खैर, इसी पे पर हम्म, एंड करें बुल भाई, और कुछ आपके जी। ऑब्जर्वेशन? नहीं 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 नहीं, हम चाहते हैं कि इतना छोटा पॉडकास्ट रहे, लोगों को मजा आए, लोग देखें और बोले यार वाह यार, ये तो बिल्कुल दिल की बात की है इन्होंने, क्योंकि अगर मैं आगे बात करने पे निकला शायद दिल की बात नहीं निकले, वो कहीं और ही से निकली। फिर वो PG 18 वो उसके लिए पीजी अलग 18, उसके लिए फिर हम ये वीडियो पेट्रियन शेयर बना नहीं ले, कर पाएंगे अपने पेट्रियन बना लेते सोशल मीडिया हैं प्लेटफॉर्म्स ओवर 18 के पे। लिए। बट हाँ खैर स्ट्रेट चले, ऑन। इसी यहीं पे चले। ऐसे ही खत्म हुआ था हमारा, आप लोगों को हम्म। साथ साथ स्कोर भी फाइनल एंड में बता ही देते हैं, जिम्बाब्वे 130 फॉर 8, पाकिस्तान 129 फॉर 8, पाकिस्तान हार गई 1 रन से। हाँ यही है हमारा, ये पाकिस्तान का ये। मैच खत्म, और यहाँ हमारे वर्ल्ड कप की उम्मीद खत्म, और यहीं पे हमारा हाँ पॉडकास्ट खत्म। शुक्रिया भाइयों बिल्कुल। देखने के लिए, थैंक यू एवरीवन, बहुत थैंक यू मेहरबानी ट्यूनिंग आपकी इन, देखने के लिए। फॉर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मेरा बोल प्लीज, भाई इंशाल्लाह मिलते हैं, इंशाल्लाह। पीस आउट। सी यू ब्रो, बाय।